like we are going to discuss your problems also. So first of all, I just introduce myself. Myself, Engineer Akash Pandey. I have approx 12-year experience in the civil engineering industry in the different domain like structures, BIM, as well as from last 6 years, I'm an instructor. Means I'm just teaching you. मैं आपको सिखा रहा हूँ. क्या सिखा रहा हूँ? BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग. साथ ही साथ आपने देखा होगा मैं स्ट्रक्चर सिखाता हूँ और पी. ठीक है, मैं मतलब मेरी टीम भी है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मतलब हम सिखाते हैं ऐसा बोल सकता हूँ. ठीक है. सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी आपकी भाषा में आपकी लैंग्वेज में चीजों को इतना आसान तरीके से बताया जाता है. मेरा यही प्रयास रहा है हमेशा इन टीचिंग कि इतनी आसान तरीके से बताया जाए कि जो मुझे बताना है वो आपके दिमाग तक चला जाए. ठीक है. तो जैसे कि अभी गैस आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बीआईएम. ठीक है. आज बीआईएम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. अगर आप चाहोगे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बीआईएम क्या होता है. उसके अलावा सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर जो आए हैं तो व्यायाम गुरुकुल के बारे में भी जानने आए हैं. तो व्यायाम गुरुकुल एक एम था गाइस. एम कैसे एम था कि इसमें हमारा एम ये था कि किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा उसको सही से लाइन लेंथ दे दिया जाए, सही से उसको गाइड कर दिया जाए, तो वो इजिली किसी भी अच्छी जॉब को अचीव कर सकता है. मैक्सिमम ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है. किसी को नोटिफिकेशन आ रहा होगा तो उसे इग्नोर करना गाइस. तो क्या बोलते हैं, व्यायाम जो गई या फिर कोई भी स्किल्स हो या व्यायाम हो या स्ट्रक्चर्स हो, सीधी सीधी बात अगर उसको आसान तरीके से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ. प्लस व्यायाम गुरुकुल का जो एम था गैस वो एम था कि क्या बोलते हैं, आपको वहां तक पहुंचा दिया जाए. जैसे कि मैंने व्यायाम में करियर बनाया तो मुझे पता है कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीजों को सीख लिया जाए तो इजिली व्यायाम में करियर बन सकता है. सपोज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ संजय है. इमेजिन करिए संजय जस्ट पास आउट है और संजय को नहीं पता है कि व्यायाम में करियर कैसे बनाए या फिर स्ट्रक्चर्स में करियर कैसे बनाए. तो एक इनको एक मेंटर मिल जाए यानी इनका कोई सीनियर मिल जाए, बिग ब्रदर मिल जाए, जो आप बोलिए मैं वही हूँ आपके लिए. तो जो बता दे कि यार देखो ये रास्ता होता है, ऐसे ऐसे करोगे तो इजिली आप व्यायाम में करियर बना सकते हो. तो ये ऐसे ही काम करता है जैसे गूगल मैप. आपको चीजों को आसान कर दिया भाई, ये शॉर्टकट है, यहाँ से चले जाओ, ये स्मार्ट वे है, यहाँ से चले जाओ. ठीक है. है सर. ये क्या बोल रहे थे? ओके, शायद आपको आवाज नहीं जा रही होगी सार्थक. तो ठीक है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी. तो गाइस, किस तरह से व्यायाम में करियर बनाया जाता है उसके बारे में स्टार्ट से इन तक हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर आपके जो भी प्रश्न रहेंगे, सारे प्रश्नों के लिए सिर्फ आपको हैंड रेस करना रहेगा वन बाय वन. विल ट्राई टू फिक्स ऑल योर डाउट्स. ठीक है. चलिए. तो पहले मैं गैस बता दूं कि व्यायाम होता क्या है. तो गैस आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि व्यायाम यानी मार्केट में व्यायाम का बहुत ज्यादा बूमिंग है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि अभी लगभग हर कंट्री चाह रही है कि व्यायाम को अडॉप्ट कर लिया जाए. इवन 5 कंट्रीज ने तो कंपलसरी कर दिया है कि मुझे, आप एक रूम भी बना रहे हो तो उसका बीम मॉडल सबमिट करो तब आपको अप्रूवल मिलेगा. फिलहाल हमारे इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है. बट बीम के जो बेनिफिट्स हैं उस बेनिफिट्स की वजह से व्यायाम को लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है. अभी मेरे सामने मान लीजिए एक बिल्डिंग है. क्या है गाइस? ये बिल्डिंग है. ठीक है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये बिल्डिंग मुझे बनाना है. इमेजिन करिए इस बिल्डिंग को बनाने में 10 CR की कीमत लग रही है. कितने की? 10 CR की कीमत लग रही है. ठीक है. और आप जब बनाने लगे, इमेजिन कर लीजिए बिल्डिंग है नहीं. तो जब बनाने लगे तो बनाने के बाद आज पता चला कि लोग बोल रहे हैं कि इसमें व्यू अच्छा नहीं दिख रहा है. अब 10 CR लग चुका है. अब आप एलिवेशन को या तो तोड़ो फिर उसको मैनेज करो. प्रॉब्लम आ गया. बनाने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो कॉर्नर कॉर्नर रोड्स दिए हो, इस रोड्स पे गाड़ियां सही से टर्न ही नहीं ले पा रही हैं, यानी उतना स्पेस ही नहीं दिया हुआ है. अब क्या हुआ? अब तो कुछ कर नहीं सकते हो. प्रॉब्लम आ गई. मतलब 10 CR खर्च करने के बाद भी हमको रोना पड़ रहा है. 10 CR खर्च करने के बाद पता चला कि इस बिल्डिंग में आपने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया, बट उसमें इतना कम आप वाटर स्टोरेज कर पा रहे हो कि वो तुरंत मतलब ना के बराबर हो सकते. एक बारी से आया भर गया. ठीक है. तो अब आपको पता चला कि यार कैलकुलेशन किया होता तो कितना अच्छा रहता. इस बिल्डिंग में आपने कैमरे लगाए 30, जरूरत थी 300 की. अब क्या हो गया? फिर से रीवर्क. या फिर 300 आपने लगा लिया, बाद में पता चला 30 में काम हो सकता था. तो 270 कैमरे का पैसा तो खराब गया. यानी जो फ्यूचर में आप बनाने वाले हो उसके प्रो एंड कॉन्स आज ही चेक कर लो. जो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है उन प्रॉब्लम्स को आज ही फिक्स कर लो. फिर आप क्लाइंट को सबमिट करो या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो. दैट इज कॉल्ड बीआईएम.
तो इसको बोलते हैं आसान भाषा में गाइस कि डिजिटल, आइए स्क्रीन पे चलते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिखाते चलते हैं। तो पहले तो गाइस मैं आपको व्यायाम गुरुकुल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपके एक एक प्रश्न का आंसर करूंगा, ठीक है। चलिए, कुछ लोग लेट आए हैं, थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस कर दूं, नहीं तो उनके लिए नया हो जाएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं मैं इनको बता दूं गाइस कि यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, स्केच मत करो महेश, जो भी स्केच करेगा यहाँ पर गाइस शो करता है। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं गाइस, व्यायाम के वेबिनार के बारे में बैठे हैं कि व्यायाम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ सीखेंगे कि व्यायाम में यूनिक सिविल आपकी कैसे हेल्प कर सकता है कैरियर बनाने में। साथ ही साथ ये भी देखेंगे गाइस कि हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं व्यायाम में कैरियर बनाने के लिए, ठीक है। अभी सब लोग स्केच ही ट्राई कर रहे हैं, संदेश स्केच मत करो दोस्त। तो गाइस जैसे कि मान लीजिए कि आपको व्यायाम में जॉब लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए, सही स्ट्रेटजी क्या है व्यायाम में जॉब लेने के लिए। तो जस्ट आप सपोज गूगल पे आपने सर्च किया व्यायाम जॉब्स, यहाँ पर पुणे आ रहा है, चलिए पुणे क्लिक कर दिया। तो किसी भी चीज में करियर बनाना हो तो सबसे पहले आप सर्च कर लो कि कैरियर मतलब जॉब ओपनिंग्स हैं क्या। तो आपने सपोज यहाँ पर सर्च किया एन सर्किल, ठीक है। अब आपने देखा कि एन सर्किल को व्यायाम में, अगर एन सर्किल कंपनी में मुझे एंट्री करनी है, एंट्री करने के लिए इनको मुझे क्या देना चाहिए, तो उसको बोलते हैं गाइस जेडी। उसको क्या बोलते हैं, जेडी। तो अगर आपने ये तैयारी कर लिया कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्रिएट करते हैं, चाहे स्टील की चाहे कंक्रीट की, तो आप इस कंपनी के लिए परफेक्ट हो जाते हो। उसके साथ साथ ऑटोडेस्क का एक रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर आता है, अगर उसको सीख लिए तो आप इस प्रोफाइल के लिए परफेक्ट हो जाते हो। उसके साथ साथ इन्होंने दिया है कि नेविस्वर्ग आपको आता है तो आप इस कंपनी के लिए परफेक्ट हो, ऑटोकैड आता है इस कंपनी के लिए परफेक्ट हो। यानी किसी भी प्रोफाइल में कैरियर बनाना है तो पहले गूगल कर लो कि उस प्रोफाइल के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, मतलब क्या क्या सीखना चाहिए जिससे कि उस प्रोफाइल में हम कैरियर बना सके। इमेजिन करिए बहुत अच्छी कंपनी है एएस सिस्टम। एएस सिस्टम बहुत अच्छी कंपनी है गाइस। तो इस कंपनी में अगर आपको कैरियर बनाना हो तो कैसे बना सकते हो, इनकी रिक्वायरमेंट को देखो, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए फैमिली क्रिएशंस का, यानी रैबिट फैमिली क्रिएशन होता है एक वर्ड। आपको बिल्डिंग कोड्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, रेगुलेशंस का, कोऑर्डिनेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आप इस कंपनी में कैरियर बना सकते हो। तो बेसिकली मैं इसको क्यों आपको दिखा रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य यह है गाइस कि अगर मुझे किसी भी प्रोफाइल में कैरियर बनाना है तो पहले पता करो कि उस प्रोफाइल के लिए क्या क्या चीजों को सीखना चाहिए। यार किसी का माइक बार बार हो रहा है, अजय करके बाइक बार बार हो रहा है, मुझे लेफ्ट करना पड़ सकता है, डोंट माइंड। तो गाइस क्या बोलते हैं, किसी प्रोफाइल में अगर कैरियर बनाना हो तो हमें ये चीज को क्लियर करना पड़ता है कि क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए। आपको खाना बनाना है तो क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, प्लस जितने भी तड़का वगैरह की जो चीजें होती है वो चाहिए। तो वही चीजों को आपको क्या करना होता है, सीख के उस खाना बनाने के प्रोसेस यानी व्यायाम में कैरियर बनाने में एंटर करना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट दिखाया है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का, इन्हीं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने आप सबके लिए अभी अप टू डेट यूनिक सिविल का एक बेहतरीन सिलेबस तैयार किया हुआ है। फिलहाल हम लोग इस बैच को रन कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, और 4 ईयर अभी तो हो गया। 4 इयर्स में बहुत ढेर सारे बच्चे, अभी आप लोग शायद लिंक्डइन पर होंगे तो चेक करेंगे, बहुत ढेर सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गए क्या बोलते हैं, यूनिक सिविल में जो आपको मैं 4 मंथ में सिखाता हूँ उसमें बहुत सी चीजें होती है, और हमारा हमेशा अप्रोच ये रहता है कि इसकी हम सिर्फ सीखे नहीं, बल्कि वो भी सॉफ्टवेयर केवल सीखे नहीं, उस पर प्रॉपर किस तरीके से वर्क किया जा सकता है उस पे हमारा फोकस रहता है। इसलिए आपने अगर देखा हो तो यूनिक सिविल में मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ कि भाई काम को दिखाओ कंपनी को कि मैंने ये सीखा हुआ, मैं आपको कुछ पोर्टफोलियो अपने बच्चों का दिखाता हूँ। तो हमेशा प्रोफाइल हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि मान लीजिए पवन है, एकदम फ्रेशर आए थे मेरे पास, अभी तो अच्छा काम कर रही है। अब पवन को प्रूफ करना है, ये कौन से ईयर के पास आउट है गाइस, 24 के पास आउट है, और ये 24 में ही ट्रेनिंग में थे, 25 में जॉब में लग गए थे। तो अगर पवन को किसी कंपनी में जाना है तो पहले तो बता दें कि देखिए मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी मांग रही है ना, ये हम लोगों ने कौन सी कंपनी देखा था, ये कंपनी मांग रही है कि मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इनकी जरूरत को देखा तो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई साहब ये मुझे आता है। फिर इस कंपनी ने बोला कि भाई कुछ काम किया है आपने, यानी आपको व्यायाम में कोलेब्रेशन और कोऑर्डिनेशन का नॉलेज है, अब देख लीजिए इस कंपनी की जरूरत है, इन्होंने लिखा हुआ है। तो जो इन्होंने लिखा हुआ है सेम चीज इन्होंने बताया कि मैंने किया हुआ है।
ठीक है, इन्होंने स्ट्रेंथ बताई, अपनी इंफॉर्मेशन बताई। ठीक है, जस्ट फ्रेशर बच्चा अगर इस तरीके से अपार्टमेंट बना रहा है, उसके सेक्शंस, इस तरीके से बंगलो प्रोजेक्ट कर रहा है, डिटेलिंग्स कर रहा है, तो उससे होता क्या है कि इस सामने वाली कंपनी को समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को हायर करने में मेरा कोई लॉस नहीं है, बल्कि नया ही सीख कुछ मिलेगा इस बच्चे से। उस बच्चे को शेड्यूलिंग करनी आ रही है, डोर विंडो वॉल की, एकदम फ्रेशर, मतलब जस्ट कॉलेज पास आउट करके मेरे पास आया हुआ था। गैलेक्सी अपार्टमेंट, कुछ एक अपार्टमेंट बनाया था, लाइव प्रोजेक्ट्स है ये सब मेरे। तो उन पे ये काम किया, उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिखाए कि देखिए इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट दिखेगा। अब सोचिए एक फ्रेशर को जॉब क्यों नहीं लगेगी अगर वो फ्रेशर इस लेवल का वर्क करके देगा तो। ठीक है, जस्ट फ्रेशर बच्चा अगर इस लेवल का वर्क करके देगा तो जॉब लगना ही चाहिए, क्योंकि डिजर्व करता है। तो यूनिक सिविल में हम लोग डायरेक्ट लाइव ही प्रोजेक्ट्स पर आपको डायरेक्ट वेयर हाउस बनवाते हैं, कनेक्शंस की डिजाइनिंग कराते हैं। तो इस तरीके से इसका एम होता है। अभी ये पेट्रोल पंप आपको देख लग रहा होगा एकदम रियलिस्टिक, इसे पूरा क्रिएट किया गया है रेविट स्ट्रक्चर के अंदर गाइस। तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं। और ये देखिए टेक्ला के अंदर ये वेयर हाउस प्रॉपर क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से गाइस क्या होता है, जॉब लगना फिक्स हो जाता है। ये देख रहे हैं टेक्ला में इन्होंने ऑयल टैंक बनाया हुआ है, ये बिल्डिंग्स बनाया हुआ है, ये सारी चीजों को, ये फुट ब्रिज बनाया हुआ है। और ये सब मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने काम करा है, स्केचअप पे देख लीजिए आप, इन्होंने काम किया हुआ है। तो बेहतरीन मेहनत करके एंटर किए कंपनी में, और अभी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए स्कैन टू बीम का यूएस का प्रोजेक्ट लिया इन्होंने, डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट है, करके कंप्लीट दे दिया। तो ये सब चीजों की वजह से जॉब लगना आसान हो जाता है। तो व्यायाम गुरुकुल में हमेशा हमारा टारगेट रहता है कि जस्ट सॉफ्टवेयर नहीं टीच करना है, लाइन पॉलीलाइन सर्किल से जॉब नहीं लगती है। हम क्या करते हैं गाइस, डायरेक्ट बीम प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कराते हैं। आपने भी एग्जांपल देख ही लिया, कई ढेर सारे हैं, एग्जांपल दिखाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। अगर आपको पोर्टफोलियो चाहिए होगा तो आप क्या बोलते हैं, अंकित यहाँ पर है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए या फिर मेरे चैनल का लिंक दे दीजिए, मैं चैनल में डाल दूंगा। अभी देखिए फनीस है, ये एमएनसी में काम कर रहे हैं, 70,000 की करीब सैलरी है इनकी। अभी देख लीजिए इनका वर्क। ठीक है, तो ये अभी इनका काम देख के आपको पता चलेगा कि इनको जॉब क्यों नहीं लगना चाहिए, आप बताओ। ये भी के एकदम फ्रेशर है गाइस। ठीक है, लेकिन अब काम देखिए इनका। तो इस तरह का काम अगर आपको 4 मंथ में सीखना है, लेकिन हमारे ट्रेनिंग में गाइस 1.5 घंटे लाइव, 1 घंटे रिकॉर्डिंग, मतलब 2.5 घंटे प्लस 2.5 घंटे प्रैक्टिस, इतना मेहनत करना पड़ता है। पहुंचा तो मैं आपको यहाँ तक दूंगा। ठीक है, ये देखिए आप इनके कुछ प्रोजेक्ट्स, ज्यादा मैं portfolio नहीं दिखा रहा हूँ, एक दो आपको दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर योर मोटिवेशन कि हाँ यार, अगर ऐसा काम सीख लेंगे तो जॉब लगना तो फिक्स है। आशुतोष शुक्ला जी का माइक ऑन हो गया। ठीक है, ये देखिए इनका एक प्रोजेक्ट, मुझे ये देखिए ये सब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बना है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। जितना रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से इन्होंने रोड का विड्थ छोड़ा हुआ है, उतने सोलर पैनल्स लगाए हुए, एमईपी मॉडलिंग, स्ट्रक्चर मॉडलिंग, आर्किटेक्चर मॉडलिंग, तीनों मॉडलिंग हुई है गाइस। ठीक है, और प्रॉपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हुआ है। तो इसकी वजह से आप जब कंपनी में जाते हो तो ये नहीं कहते हो कि प्लीज मुझे रख लीजिए, कंपनी को दिखाते हो, बोलते हो सर मैं ये काम करके दे सकता हूँ। अब इमेजिन करिए, एक फ्रेशर बच्चा अगर ये काम करके देगा, आप कमेंट करिए उसकी जॉब लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। कमेंट करिए सभी लोग, अगर फ्रेशर बच्चा ये काम करके देगा तो उसकी जॉब एकदम फ्रेशर, ठीक है, उसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, जस्ट कमेंट करिए। आप जॉब मांग नहीं रहे हो, आप अपने काम को दिखा रहे हो। इसीलिए हमने कभी भी गुरुकुल बैच में या फिर यूनिक सिविल के अपने प्लेटफॉर्म पे ये नहीं सोचा कि सॉफ्टवेयर हटाया जाए, ये सोचा कि लाइव प्रोजेक्ट पे काम कराओ यार। काम आता रहेगा तो कंपनी को भी शर्म आएगा ना करते समय। आप इनको लिंक्डइन पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि काफी अच्छी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। आइए कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा इस। तो यूनिक सिविल में हमेशा हमने ये प्रयास किया है कि आपको बी मॉडलर के तौर पे, बी आर्किटेक्ट के तौर पे, बी इंजीनियर के तौर पे क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए वही मैं सिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जस्ट अभी आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये चाहिए और ये सिलेबस में है। स्कैन टू बी में अभी आपने देखा ही। अभी नया गुरुकुल बैच में हमने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर दिया, यानी ब्रिज के भी प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए एक दो। और उसके साथ साथ हमने कोशिश किया कि एक फुट ब्रिज का प्रोजेक्ट ऐड कर दिया जाए, एक पीईबी का प्रोजेक्ट ऐड कर दिया। तो यानी स्टील स्कैन टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंपनी ना बोल ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में बहुत कुछ होने वाला है अभी। तो ये अभी इस बैच से मैंने नए अपडेट्स किए हुए। वीकली गाइस यहाँ पर मॉक इंटरव्यू होते हैं। अब वीकली मॉक इंटरव्यू से क्या होता है कि आपको एकदम आप प्रिपेयर हो जाते हो अपने इंटरव्यू में कैसे आपको करना है। हमारा एक चैनल है, अगर आपको देखना रहेगा,
मॉक इंटरव्यू। तो हम लोग इस तरह से मॉक इंटरव्यू करते हैं। तो हर हफ्ते आप मॉक इंटरव्यू देते हैं तो एकदम प्रिपेयर हो जाते हो। यहाँ पर किस तरीके से इंटरव्यू होता है, सीधे इंटरव्यू आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग उसको करके परफेक्ट होते हो। ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इनसे क्या होता है कि क्या ये गलतियां कर रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज में मिस्टेक्स होती हैं, एवरी मंडे को गाइस हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी हम कहते हैं कि आप तीनों में प्रिपेयर रहो, पता नहीं किस में जॉब लगे। और साइड के एग्जाम्पल के साथ आपको प्रॉपर सिखाते हैं, क्योंकि नो डाउट प्रैक्टिकल वर्कफ्लो क्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइनिंग करवाते हैं कि जीएल क्या है, पीएल क्या है, फुटिंग्स क्या है। मैं सबका बेसिक्स आपको क्लियर करा देता हूँ। आपको एक्स्ट्रा बेसिक्स की कोई जरूरत नहीं है गाइस। ठीक है, जितना मैं आपको सिखाता हूँ ये बीम की कंपनी के लिए 100% सफिशियंट रहता है। इसीलिए प्रयास यही रहता है एक ऑफिशियल जॉब आपके पास हो इवन बीआईएम में। और उसके लिए हम लोग इसमें तैयारी कराते हैं। ट्यूसडे से फ्राइडे आपकी क्लासेस होती है गाइस। मंडे को मैंने बताया मॉक इंटरव्यू होता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपका। कई लोग सोचेंगे सर सॉफ्टवेयर कौन कौन सा सिखाते हैं आप। तो देखो भाई सॉफ्टवेयर ही है, हमारा फोकस केवल सॉफ्टवेयर पे कभी नहीं रहा। सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्सेप्ट ऑटोकैड सिखाएंगे तो बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग सिखाएंगे। रेविट सिखाएंगे तो बीआईएम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सेम ये नेविसवर्क है, ये रीकैप है स्कैन टू बीम के लिए, ये टेक्ला है, ये एसीसी है। एसीसी से बहुत ज्यादा भी इंडस्ट्री काम कर रही है, ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड। और अभी नए बैच में सिविल थ्री डी भी ऐड कर दिया है, तो ये दो चीज नया है। सर सिविल सिविल 3D का सर रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? यस 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 मिलेगा। सुनील जी आप भी हैं क्या? ठीक जी है। सर। तो क्या बोलते हैं सिविल थ्री डी की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी और आप लोगों को भी मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है। जी सर, थोड़ा उसका जरूरत जरूरत है मुझे। 100% आप निश्चिंत रहे। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू ओके। सर। हाँ। तो ये सुनील जी हमारे ओल्ड स्टूडेंट है और काफी सीखने के लिए इच्छुक लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सिविल में कौन कौन कर सकता है? सिविल इंजीनियरिंग में सिंपल सिविल वाले कर सकते हैं, आर्किटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कैरियर बना सकते हैं। कोशिश यही है गाइस कि अगर आप अच्छा करें तो मैं आपको प्रॉपर बीम में एंट्री दिला दूं। ठीक है, और रेगुलर में एंट्री दिला रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है गाइस। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने, अगर मेरे ग्रुप में यहाँ पर दिख सकता है कि मेरा चैनल दिखता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो एवरी डे इसमें ग्रुप में अच्छे लड़के हैं। यहाँ पे देखिए अभी मयूर है। ठीक है, अभी आपने देखा मयूर से पहले एक किसी का सिलेक्शन और हुआ था, टीम ने बताया था यहाँ पर। ये देखिए मयूर के साथ किसका हुआ था, अभी अचिंत का हुआ था। अजिंत है देखिए 5.8 एलपीए का पैकेज लगा। 3.2 समथिंग का पैकेज अभी लगा, किसका है, गोविंद का लगा है 3.2 का। गोविंद के ही एक और दोस्त महेश का भी सिलेक्शन हो गया है। अभी कंफर्मेशन नहीं आया, शायद महेश अगर यहाँ हो तो कमेंट करना। तो क्या बोलते हैं महेश का भी सिलेक्शन हो गया है। होप सो कलेक्शन आ जाए। तो अयान का लग गया है। अयान की ही कंपनी में एक और आज किसी का कॉल आया था, हाँ ईशव का। ईशव का भी सिलेक्शन होने का चांस है, मंडे को इंटरव्यू है, बट हो जाएगा मुझे पता है। ठीक है। अरे वाह पुष्पराज भी यहाँ पर है, तो पुष्पराज अभी मेरे रिसेंट बैच से है। पुष्पराज अपना माइक ऑन करो यार। ठीक है, पुष्पराज से थोड़ी बात हेलो कीजिए, सर, गुड इवनिंग इंटरव्यू। सर। हाउ आर यू सर? गुड इवनिंग जी। कैसे चल रहा है तुम्हारा जॉब? जी सर, बहुत अच्छा चल रहा है, बेहतर चल रहा है। मैं अभी थोड़ा हमारा एटकिंस में भी उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कराया था। वाह। देखिए मैं अब बात कहाँ तक जाती है। आज मैंने सोचा तुमको कॉल करूंगा, टाइम नहीं लग पाया। कोई बात नहीं बाहर सर। गया होता है, तो ये कर रहा था पुष्पराज थोड़ा सा अगर क्या बोलते हैं, तुम व्यायाम गुरुकुल में जो अपने मॉक होते हैं या फिर जो टेस्ट होते हैं टूल टेस्ट, थोड़ा उनका एक्सपीरियंस अगर शेयर करोगे तो नए लोगों को थोड़ा आइडिया जी लगेगा जरूर। कैसे रन करते हैं, प्लीज सबसे बताओ। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस यस पुष्पराज, टेक इट। ठीक है जी। तो जब तक पुष्पराज बता रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ा हेलो, सा। एम आई हाँ ऑडिबल सर? यस यस बताओ। जी जी जी। देखिए मेरा नाम पुष्पराज है और मैंने वर्ष 2018 में बीटेक किया है सिविल से। और उसके बाद मुझे बिम के बारे में कोई आइडिया था नहीं कि ऐसे कि बिम सेक्टर क्या होता है। सिविल की डिग्री को अक्सर लोग कोसते हैं और सिर्फ कोसते हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मेरे कई दोस्तों ने झेला इस चीज को लेकर। हम मोस्टली साइट पे जॉब पे जा रहे हैं, वहां पे ग्रोथ कैसी है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, हमने देखा है, चीजें हम जान रहे हैं। तो करीब कुछ टाइम बाद जब मैंने काफी चीजें जगह अपनी टाइम वेस्ट की, मुझे पता चला ये बिम के बारे में। और मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे थे बिम के सेक्टर में, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप सीखो। तो ऑप्शंस तो बहुत है मार्केट में, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। और ऐसा आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ने मुझे आज ज्वाइन करने को कहा, ऐसा कुछ नहीं है।
मुझे आज नोटिफिकेशन मिला, मैं अपने मन से आया हूँ, ये इम्प्रॉम्प्टू है कंप्लीटली। तो जब मैंने अपने तरफ से रिसर्च की ना, तमाम ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं, काफी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे खासे पैसा लेते हैं। और वर्तमान में जब मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे वेरियस इंस्टीट्यूट के कई बच्चे मिले, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे दूं, जो वो सिखा रहे हैं, जो मेरे सर सिखा रहे हैं, कोई खास अंतर नहीं है। और मेरे सर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी सिखा दे रहे हैं। अब ऐसा समझ लो, क्योंकि जब मैं बिम गुरुकुल के बैच में आया था, और मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज थी इन सारी चीजों के बारे में, कि मैं बहुत प्रोमिनेंट था या फिर सॉफ्टवेयर की मुझे चीजें आती थी। आप समझ लो कि नाइफ टाइप का ही मैं आदमी था, ठीक है। लेकिन सर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे वो आपको पहले चीजों को बेसिक से बताएंगे, फिर आपको वो असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट देने के बाद आपको रिकॉर्ड को भी चेक करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या हुई है। इस प्रॉपर प्रोसेस के दौरान जब हम धीरे धीरे गुजरते हैं, फिर हम कई चीज, जैसे यहाँ पे कई ऐसे इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हैं, ठीक है, रेविट तो सबको आता है, लेकिन रेविट का एमईपी कौन सिखा रहा है? नहीं सिखा रहे हैं, नहीं बताया जाता उसके बारे में। ऑटोकैड 2D तो सिखा रहे हैं, ऑटोकैड 3D नहीं सिखा रहे हैं, जो कि हमें सिविल 3D में बहुत काम आता है। अब तो सर ने अपने कोर्स में सिविल 3D भी ऐड कर दिया है। मैंने देखा है सर Exactly. आपका नया, जी जी जी। तो मैं सभी को बोल रहा हूँ, देखिए बहुत काम आने वाला है। और इस दौरान बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सर का जो कंटेंट है, सर आपको काफी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग अलग जगह हो जाती है, ठीक है, वो तो चली गई। क्वेश्चंस आंसर्स, इनके इंटरव्यू के सर ने एक प्रॉपर कंपाइल्ड पीडीएफ बनाई है, जो कि आपको फ्यूचर में सर अभी उपलब्ध करा देंगे। वो इतना ज्यादा फायदेमंद रही मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मेरा द बिम इंजीनियर्स में इंटरव्यू था, गुरुग्राम में ये कंपनी है सेक्टर 32 में, बहुत, अब तो 6-7 साल पुरानी होगी, अब तो काफी बड़े स्तर पर भी काम कर रही है। और कुछ समय में हम लोग सुभाष चौक की तरफ भी मूव करने वाले हैं वहां से, जो काफी एक बड़ी जगह है, और 2-3 जगह शायद Yes. वो और भी प्रयास करेंगे। ऑफिस चेंज हो रहा है, मतलब वो बड़े प्रेमिसेस की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पर जब इंटरव्यू था ना, ठीक है, तो वहां पे काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, और कोर बिम में काम होता है, मतलब कोर बिम में वो काम करते हैं। तो अब भाई इंटरनेट पर तो तमाम चीजें उपलब्ध हैं, जब ढेर सारी चीजें उपलब्ध होती थी आपको कंफ्यूजन ज्यादा होता है। मैंने कहा ठीक है, सारी चीजें साइड रखो। सर ने जो पीडीएफ दी थी, उसको मैंने सच बता दूं, रफली 3 से 4 बार पूरा पीडीएफ देखा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, उसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा गया, उसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा गया। टूल टेस्ट में जो सर ने मुझे स्ट्रक्चर्स की ट्रेनिंग दी थी, जो आपको रिबारिंग सर प्रॉपर सिखाएंगे कि रिबारिंग की कैसे जाती है चीजों के बारे में, सेम चीज मेरे, समझ लीजिए, टूल टेस्ट में मुझे उसने बहुत काम दिया। ये तो चलिए, ये तो चलिए कि मेरी बात हो गई। अब मेरे एक और कलीग हैं, गोपी कृष्णा जी, वो भी Hmm. वर्तमान में चयनित है यहाँ पर। अब उनके स्किल का लेवल आप देख लें कि उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा मांझ लिया था, पूरी पीडीएफ पढ़ के एक एक चीज कर को उन्होंने मीनू तक को रट लिया था प्रॉपर। जितने ऑप्शंस होते हैं वो मुंह से बताते थे कि कैसे क्या क्या खुलेगा। मेरे मैनेजर साहब ने, समझ लीजिए, उनका टूल टेस्ट ही नहीं लिया, इतने पसंद आ गए। और करियर गैप। और सबसे बड़ी चीज, हाँ, सिर्फ उनका ही मैं सिर्फ उनका ही नहीं मैं कहूंगा, हाँ, करियर बहुत। गैप। गोपी कृष्णा जी का तो मान के चलिए 2016 के पास आउट हैं। अब आप अपने हाथ से जोड़ लीजिएगा कि कितना वर्ष हो जाता है करियर गैप के बाद, फिर भी उन्होंने काफी अच्छा मकाम हासिल किया। और मेरे तो सीनियर हैं वो, पद में भी हम्म, और काम में भी वहां पे। और मैं तो 18 पास आउट, करियर गैप मेरा भी ज्यादा था। लेकिन मैं इतना बता दूं, ठीक है, मानता हूं कि ये चीजें मायने रख रही हैं कि करियर गैप के बारे में बात की जाएगी, लेकिन एम्प्लॉयर ये भी देख रहा है कि वर्तमान में आपका काम कैसा है। हम्म, जब मैंने अपना पोर्टफोलियो, जैसे वहां पे तो भाई लैपटॉप तो लेके जा नहीं सकता, मैंने, मानेंगे नहीं आप, ऐसा एफर्ट बच्चे बहुत कम लगाते हैं, कि मैं अपना पोर्टफोलियो प्रिंट करके ले गया था। और मान के चलिए एक भी बच्चा पोर्टफोलियो के साथ था ही नहीं, तो उस चीज का हम्म, बहुत असर पड़ता है। आप यहाँ पे आएंगे, सोचेंगे चलो सर ने टास्क दिया हम नहीं करते, देखिए अपने आप को धोखा देंगे, और किसी को नहीं देंगे। सर ने तो ऐसी ऐसी सहूलियत निकाल दी, आप इंस्टॉलमेंट में दे दो, आप वन टाइम भी दे दो, जैसा आपको ठीक लगे। और जितनी प्राइस सर दे रहे हैं, इट इज वेरी रीजनेबल। आप कहीं भी कंपेयर कर लो, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने हर जगह की खाक छानी, मैंने हर जगह देखा, लेकिन सर ने जो मुझे चीजें चल उपलब्ध कराई, वो ज्यादा ही है, वो बहुत ज्यादा है। और मैं चल। हमेशा से एहसानमंद रहूंगा इस ज्ञान का, कि उन्होंने मुझे बताया, मुझे गाइड किया, जिससे आज मैं इस कंपनी में, देखिए मेरा प्रोबेशन भी सर 70 तारीख को खत्म है।
अरे वाह। जी जी, अब यहाँ पे मैं प्रॉपर एक परमानेंट एम्प्लॉय जैसा हो जाऊंगा, हम्म। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद अब फर्दर मोर वो मुझे बड़ी कंपनी में रिकमेंड करेंगे जैसे। बहुत बढ़िया। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को मैं कहूंगा, जितने ड्यूरेशन का ये कोर्स चलेगा, एक एक आप लोग सॉफ्टवेयर को समझिए, असाइनमेंट कीजिए, सर की पीडीएफ उपलब्ध होगी उसको कीजिए, प्लस पोर्टफोलियो बनाइए। और सर मेरे रिज्यूम भी सिखाएंगे, सर मेरे कम्युनिकेशन बैच भी लाते हैं, स्ट्रक्चर बैच वो अलग से भी चलाते हैं। मतलब एक प्लेस पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है लगन से लग जाइए। जिनका ईयर गैप है निराश मत होइए, हो सकता है पैकेज स्लो मिले, कम मिले, लेकिन आपकी शुरुआत हो जाएगी। और ये सही बहुत बात। अच्छा समय है बिम में एंट्री लेने का। तो बस आकाश सर का हाथ पकड़ लीजिए, यूनिक सिविल के थैंक साथ यू। यूनिक हो जाइए। है कि नहीं सर? चलो, जी थैंक यू जी सो जी मच जी। पुष्पराज। जी बहुत सर। अच्छा, मुझे तुम दिख गया तो मैंने कहा सबको एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा। और क्या बोलते हैं, सबसे अच्छी बात है कि पुष्पराज या फिर अभी जैसे इन्होंने गोपी कृष्णा की बात किया, तो इन लोगों की जो लगन है गाइस वो इनको सक्सेस दिलाया। ठीक है, मेरा काम तो रोज सिखाना है। ठीक है, मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ डेली। अब तक मुझे लगता है 5,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने सिखाया होगा। एट द लास्ट होता क्या है कि इन लोगों का कंसिस्टेंसी, इन लोगों ने किसी मॉक को छोड़ा नहीं, प्रॉपर प्रेजेंट कर रहे थे, टूल टेस्ट दे रहा था ऑन टाइम में, टूल टेस्ट को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे थे। तो मतलब ऐसे होता है कि अगर कोई भी अपने एक वे को सही से फॉलो करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से सिलेक्शन मिलना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा एक बार लिंक्डइन पे जाना, जस्ट सर्च करना, किसी भी कंपनी का नाम सर्च करना, तो बहुत ज्यादा ऊपर वाले की मेहर है कि उसमें अपने यूनिक सिविल के बच्चे मिल जाएंगे, वो भी पुष्पराज जैसे कई बच्चे मिल जाएंगे। तो ये होता है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो मैं थोड़ा सा कोर्स समराइज कर दूं, फिर आपके डाउट लूंगा क्योंकि आपके डाउट्स भी होंगे कुछ ना कुछ। तो गाइस, हमने जो अभी कोर्स डिजाइन किया हुआ है, हमारे पास ऐसा नहीं होता कि 4 मंथ मतलब 4 मंथ ही है। ठीक है, 10-15 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि मैं ही सिखाने वाला हूँ। पूरा निचोड़ मैंने निकाला हुआ है, जितने मैं क्वेश्चंस देता हूँ पुष्पराज ने सब बताया ही, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं रहेगा। तो फर्स्ट मंथ में गए हम लोग व्यायाम का आर्किटेक्चर पार्ट्स प्लस ऑटो कैड का कॉन्सेप्ट ये सीखने वाले हैं। 10-15 दिन एक्स्ट्रा भी इसमें जाता है। इसके बाद गए फिर हम लोग स्ट्रक्चरल मॉडल, एमईपी मॉडल, इसके बारे में सीखेंगे। इस बार हमने जो अभी जो हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है, इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें और ऐड किया, जैसे कि बीआईएम क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में, कि चेकलिस्ट को कैसे चेक करेंगे, वर्कफ्लो को कैसे चेक करेंगे। सिलेबस में कुछ नई चीजें ऐड किया हुआ है, ये भी रहेगा। उसके अलावा गए फिर थर्ड मंथ में आपका जो है उसमें स्कैन टू बीम, प्रॉपर यूएस प्रोजेक्ट पर आप स्कैन टू बीम देखेंगे, जिसमें मेरे साथ दिव्यानिक सर रहेंगे जो कि यूएस प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं टोटल। उसके अलावा गैस कोऑर्डिनेशन भी रहता है, और कॉर्पोरेट वर्कफ्लो पूरा सीखोगे, इसमें नेविस्वर सीखोगे आप, बीईपी के बारे में सीखोगे, यानी बीम एक्शन प्लान के बारे में, स्कैन टू बीम के बारे में, कंस्ट्रक्शन क्लाउड ये नया मैंने ऐड कर दिया इस बार से। तो ये सारी चीजें थर्ड मंथ में सीखोगे। फोर्थ मंथ में पूरी तरीके से आप एक्टिव हो जाते हो। मजे की बात यह है कि सेकेंड मंथ से आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हो, सेकेंड मंथ से इंटरव्यू देना स्टार्ट। रिज्यूमे मैं बनवाऊंगा, पोर्टफोलियो मैं बनवाऊंगा, कवर लेटर मैं बनवाऊंगा। अप्लाई करने का जो बेस्ट बेस्ट अप्रोच है वो मैं सिखाता हूँ, जैसी टेक्निक बताऊंगा, सिर्फ अगर आप फॉलो करें तो ये फिक्स मानिए कि आप बहुत जल्दी जॉब पे चले जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि मैं कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं जाने दूंगा। उसका रीजन है, मैं डायरेक्ट सिलेबस बनाता हूँ कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी मैं सर्च करता हूँ कि भाई इस कंपनी को, सपोज ये सैंटेक है, अगर मुझे सैंटेक के लिए पढ़ाना है तो मैं सैंटेक की ये चीजों को उठाऊंगा और इनके बेस पे नोट्स बना के फिर आपको सिखाता हूँ। देख लीजिए इनके यहाँ सिविल 3D है, हमने आपके लिए सिविल 3D ऐड कर रखा है। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट को मैं पहले प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, थ्योरी तो आप लोगों ने कॉलेज में बहुत पढ़ लिया, लाइव करो यहाँ पर चीजों को, तो ये सबसे अच्छी चीज है। बाकी इस यहाँ पर हम व्यायाम में जो आप काम करते हो उसमें प्रोफेशनल ड्राइंग्स पे काम करते हो, मॉडलिंग पे काम करते हो। अभी नया जो ऐड किया उसमें क्वालिटी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की चेकलिस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कॉर्पोरेट वर्कफ्लो तो आप सीखोगे ही। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है जो हम लोग हर हफ्ते मॉक इंटरव्यू करते हैं। मैंने देखा है, अभी मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारे एक स्टूडेंट है, तो उनका रिसेंट में सिलेक्शन, उन्होंने बोला सर सैटरडे को मैंने उनका इंटरव्यू लिया, मंडे को उनका नहीं, सन फ्राइडे को मैंने उनका मॉक लिया, सैटरडे को उनका इंटरव्यू था, सिलेक्शन हो गया। क्योंकि जो क्वेश्चंस वहां आ रहे थे वो क्वेश्चन सारे के सारे, हमारे पास क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक्स होते हैं गाइस। ठीक है, जैसे किसी भी कंपनी ने कोई बच्चा इंटरव्यू दिया तो मैक्सिमम कंपनी के हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। फिलहाल तो अब उनको नोट्स के रूप में मैंने बना दिया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे याद आ रहा है, अभी मैंने रिसेंट में सितंबर बैच में दिया था एक कंपनी का, अभी देखिए टेक्ला के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन दे दिए मैंने इनको। ठीक है, इसी बैच में मैंने एक कंपनी का नोट्स भी शेयर किया था, यानी वहाँ क्या, अभी देखिए
एक कंपनी का टूल टेस्ट डायरेक्ट दे दिया है। अब इस टूल टेस्ट को अगर कोई कर ले, उसका सिलेक्शन फिक्स है। ऐसी कंपनियों में सबने किया, वैसे काफी लोगों ने किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक नोट शेयर किया था, ऐसे सबके ग्रुप बने रहेंगे गाइस, जो आप प्रैक्टिस करोगे डेली। ठीक है, तो अच्छी बात क्या होती है, जैसे अभी हमारा एक बच्चा इंडोवेंस में गया, एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है। तो वहां पर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा उन्होंने, मैंने उससे लिखवा के रख दिया। ऐसे ही लगभग मेरे पास 40 से 50 कंपनियों के वो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, क्या वो पूछते हैं। 40 से 50 कंपनियों के टूल टेस्ट पड़े हुए हैं कि वो क्या टूल टेस्ट में आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। अगर मैं सिर्फ व्हाट्सएप सर्च कर दूं तो भी आपको 10-15 कंपनी के टूल टेस्ट दिखेंगे जो वो पूछते हैं। तो मैं हर अल्टरनेट फ्राइडे को आपको टूल टेस्ट दे दूंगा। इस टूल टेस्ट से आप पूरा प्रिपेयर हो जाओगे कि ये देखिए यहाँ पर जैसे किसी ने वर्चुअल कंस्ट्रक्शन का मांगा है, मेरे पास मैक्सिमम कंपनी का टूल टेस्ट रहता है। हम ट्रेनिंग के ड्यूरेशन पे ही आपको सिखा देते हैं पूरा। तो संदेश है, संदेश का भी शायद कहीं हुआ, काफी अच्छा। अभी देखिए इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है, अब देखते हैं इनका काम कैसा है। अभी ऐसे डायरेक्ट इनको पोर्टफोलियो बनाने के लिए दे दिया जाता है इस। अच्छा, ये कंपनी का टूल टेस्ट इन्होंने भेजा। अब देखिए इस कंपनी का टूल टेस्ट इन्होंने दे दिया है कि उनसे क्या पूछा गया है। ठीक है, ये वर्क करना था। तो अभी इस पे मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ बच्चों का। तो मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेडिकेशन से। अभी देखिए प्रतिबिंब का यहाँ पर दिखा मुझे लिंक्डइन आईडी, तो प्रतिबिंब ने डाला हुआ है कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है। ठीक है, अभी ये रिसेंट बैच के हैं, तो मैं प्रतिबिंब के आईडी पे चलता हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको लिंक्डइन आईडी भी कैसे अपडेट करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, कैसी फोटो लगाना है, ये सब मैं सिखाता हूँ। अबाउट में क्या लिखना है, ये सब मैंने बताया हुआ है, न केवल इनको, सबको बताया हुआ है। तो इस तरीके से कई ढेर सारे बच्चों को तो डायरेक्ट व्हाट्स लिंक्डइन पे ही मैसेज आ जाता है कि आप अच्छा कर रहे हो, जस्ट क्या बोलते हैं, इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। और क्या बोलते हैं यहाँ पर इनका शायद है। ठीक है, तो इस तरह से कई कंपनी को टूल टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। पोर्टफोलियो का सैंपल मैं दे देता हूँ कि आपके सीनियर्स कैसे बनाते हैं, और फिर आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर पीपीटी में कुछ आपके लिए नया तो नहीं है मेरे सब पास यहाँ पर, हाँ। इसके अलावा गाइस क्या बोलते हैं, इसमें मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि बीम आर्किटेक्चर का क्या रोल रहेगा, बीम स्ट्रक्चर का क्या रोल रहेगा, बीम कोऑर्डिनेटर का क्या रोल रहेगा। वो सब कुछ इस यूनिक सिविल आप सीखोगे। ये नंबर जहां तक है आपके पास होगा ही, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, या फिर यूनिक सिविल का ऐप का लिंक भी है, यहाँ से भी आप कांटेक्ट करोगे, एक ही बात होगी। तो आपको पूरा सिलेबस के बारे में भी ये पूरा डाटा मिल जाएगा। कोशिश यही रहती है कि आप अगर मेहनत कर दें तो आपको सिलेक्शन तक हम पहुंचा सके। अब आपके क्वेरीज का टाइम है, मेरी बात खत्म हो गई है। आप क्वेरीज पूछे, अगर किसी को भी ऐप के बारे में जानना रहेगा तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब से एक प्रियदर्शी भी आ गए, शायद ये मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट है, वही अभिषेक होंगे। तो ठीक है, चलिए हैंड रेज गाइस यहाँ से कर सकते हैं, हैंड रेज करने का ऑप्शन है। जो भी प्रश्न पूछना हो एक एक करके आप पूछ, बस हैंड रेज कर लीजिए, हम आपको बताते जाएंगे। आशीष से शुरुआत करते हैं। यस आशीष बोलो। आशीष आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछते जाओ, एक एक करके सबका सॉल्व करने का गुड प्रयास इवनिंग करेंगे। सर। गुड इवनिंग जी। कैसे हो? एकदम बढ़िया आशीष। सर मेरा तो सर कोई डाउट नहीं था, हाँ बट हाँ, मेरे को ऐसा कुछ डिस्कस करना था आपसे। वैसे मैं आपका उसके लिए बहुत मुझे इस, बड़ा मतलब देखते रहता हूँ। डिस्कस ये करना हाँ था क्योंकि अभी मेरा रिसेंटली कैंपस प्लेसमेंट हो गया है। हाँ हाँ एससीजी कंपनी है पुणे में, हाँ हाँ, उनका पता एक है। मोहाली में ब्रांच खुला है, तो उसी के लिए हायर कर रहे थे। तो कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, बट दिक्कत यह है कि एससीजी जो मोस्टली काम करती है वो अमेरिकन प्रोजेक्ट पे करती है, और मोस्टली जो काम करती है वो लंबर स्ट्रक्चर पे करती है। यहाँ हाँ आके पता चल रहा है कि लंबर स्ट्रक्चर पे ज्यादा काम होता है। वैसे थोड़े बहुत फाउंडेशन कंक्रीट वगैरह का करते हैं, बट हम्म मोस्ट ऑफ द केस लंबर स्ट्रक्चर पे होता है। और जो हम्म मेरे को जो इंटरेस्ट था वो था कंक्रीट पे, क्योंकि मेरे को था कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं तो वो बनाने, वैसे स्ट्रक्चर में मेरा था ही, बट उस टाइम पे मैंने ज्यादा नहीं किया। तो मेरा बस यही पूछना था कि आपसे कि अगर जब हम शिफ्ट करेंगे, ऐसे तो इन्होंने अभी 3 महीने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जैसे रीजा, इनर कैल्क, ब्लू बीम जो यूज होते हैं वो सिखाएंगे बेसिक से। बट जब हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब इतना ज्यादा वास्ट नहीं है ना ये वुड में काम करना, क्योंकि मुझे कंक्रीट हम्म। में काम करना है। तो इसी का डाउट था कि मैं तो अभी ज्वाइन कर लिया, मेरे को पता नहीं था, बट आप फिर नहीं आगे देखो क्या गाइड कर। होता है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मैं बताऊं, आशीष तो एसपीजी से ही, हमारी एक स्टूडेंट है देवई। ठीक है, वो वहां पर 3 साल वर्किंग थी पुणे वाले ऑफिस में। ठीक है, एंड उनका उस समय शायद पैकेज 8 या 9 लाख के आसपास था। ठीक है, अच्छी कंपनी है, पैकेज अच्छा देती है। एक्सपीरियंस के बाद की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अपडेट किया था अपने पास से बीआईएम।
ठीक है। तो अपने गुरुकुल बैच में अपडेट किया था। उनका जो स्टार्टिंग पैकेज लगा था बीआई में 16 लाख का लगा था, 16 लाख पैकेज। वी कंस्ट्रक्ट मगर बट्टा कंपनी है, तो एसपीजी से ही कनेक्ट थी वो। वहां से लेकिन मेहनत किया उन्होंने, नो डाउट। तो मेहनत करके उनको वो लगा, तो उसके ऊपर हाइक मिला उनको। बट तैयारी काफी किया था, मतलब मैंने देखा है कि ऐसे डेडिकेशन थोड़े कम लोगों में दिखते हैं। तो है, ग्रोथ है। बाकी तुम कॉल पर डिस्कस करोगे, डिस्कवर करेंगे। आज यहाँ पर सबका डाउट पहले क्लियर कर दूं। यहाँ पर नजीब है, नजीब आप अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए प्लीज। अच्छा, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। तो मेरा एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम कैसे मतलब पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ। सबसे पहली ये बात है। दूसरा, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है और मैंने मतलब एक अमेरिकन कंपनी में जॉब भी किया हुआ है। तो मुझे अभी जो सीखना है, मैं मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब मुझे फेजिंग के बारे में सीखना है, मुझे टेम्पलेट्स के बारे में सीखना है, मुझे अडाप्टिव कंपोनेंट्स के बारे में सीखना है। बाकी जो चीजें आपने बताई हैं वो भी सीखनी है, मतलब लेकिन मैं ये चीजें भी सीखना चाहता हूँ। मेरा नहीं, क्वेश्चन ये है जी कि आप ये कंप्लीट। चीजें भी कवर करेंगे। यस यस, फेसिंग भी हमारे सिलेबस में है। और क्या बोला आपने? फेजिंग और टेम्पलेट्स टेम्पलेट बनाना, तो रहता ही फेजिंग है, बनाना, तो रहता है। हाँ, टेम्पलेट भी वर्ड रहता है, सेट्स, पैरामीटर्स भी रहते हैं वर्ड हमारे सेट्स पास। या वर्डस्पेड भी है। और एलओडीज और और एलओडी तो एलओडीज। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। हर एक एलओडी पर आपको वर्क सिखाया जाता है, न केवल आपको, पूरे बैच को सिखाया जाता है। और हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऑटोकेड हमारा एम ये है, जिस बच्चे ने कभी माउस पर हाथ नहीं रखा है वो इधर आके सीख के जाए, जी जी। ये यही एम है। तो उस एम के साथ स्टार्ट बट करते हैं। एडवांस तक जाएंगे हम। एडवांस साइड क्या बोलते हैं, जितना 2 साल के एक्सपीरियंस तक की लगता है, उतने एडवांस तक जाएंगे हम। 2 साल के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास केवल 4 मंथ है। तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जैसे कि एक अभी और चीजें हैं, हम लोग अभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। बट उसके लिए एक अलग करिकुलम प्लान प्लान कर रहे हैं। जिसका 1.5 से 2 साल एक्सपीरियंस हो गया उनके लिए अलग से। रीजन, क्योंकि 4 मंथ से ज्यादा ड्यूरेशन करना से लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, थकावट लगने लगता है। अभी मुझे सबको रिजल्ट चाहिए, उस हिसाब से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। बाकी आप ब्रीफ सिलेबस देख लीजिए। और रही बात कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए मेरी टीम से पूछिए। मुझे लगता है कि ऐप में लॉगिन हो रहे होंगे तभी कनेक्ट कर पाएंगे। मेरी टीम का मैं नंबर दे दे रहा हूँ, टेक्निकल टीम से। जस्ट पूछ लीजिए कि वो क्या बोलते हैं, कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, मैं जी चैट जी। बॉक्स वो में आपको नंबर दे दे रहा हूँ। ओके ओके। ओके ओके जी। एंड सार्थक, सार्थक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना, बस बीआईएम में कैसे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन परवेज का क्वेश्चन एक ही है, तो मैं दोनों को एक ही साथ कवर कर दूं कि क्या बोलते हैं अभी मतलब हमारे। हाँ, तो देखो व्यायाम के लिए सार्थक कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। फ्रेशर्स के लिए बहुत इजीली आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको इनका दिखाया, किसका था, जो गोविंद का। गोविंद भी व्यायाम में एकदम फ्रेशर थे, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले सिलेक्शन हुआ। शायद 2 तारीख को, 2 मार्च को उनकी सिलेक्शन है। तो आपको बेसिकली होता क्या है कि कंपनियों को चाहिए होता है कुछ फिक्स सॉफ्टवेयर, कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट। उसकी पूरी ट्रेनिंग अगर आप सही से कर लेते हो, जैसे एलओडी इन्होंने बोला, नजीब ने, एकदम आपको एलओडी के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट डायमेंशन, 2D 3D 4D 5D के बारे में, बीईपी के बारे में, रेविट सॉफ्टवेयर के बारे में, नेविस्वर के बारे में। कुछ एडवांस लेवल पर कंपनियां हैं जो कि क्या बोलते हैं, सिविल 3D के बारे में पूछ लेती है, और टेक्ला के बारे में। सिविल 3D टेक्ला तुरंत आपको जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत तो सिर्फ रैबिट और नेविस्वर से आपका काम हो जाएगा विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो और साथ ही साथ जो मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग देता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए आप रवि स्ट्रक्चर चला रहे हो, आपको लैपिंग नहीं पता, आपको डेवलपमेंट लेंथ नहीं पता है, ठीक है। तो वो चीजों पे क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं वो चीजें भी आपको साथ में एड ऑन करके देते हैं। जैसे कि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कर रहे हो, SP34 क्या बोलता है उसके लिए, उसके हिसाब से। तो ये चीजें अगर आप सीख लेते हो तो सार्थक व्यायाम में जॉब बहुत इजीली लग जाती है दोस्त। ओके सर, थैंक यू। और आप मतलब बीटेक के बाद तुरंत वो कोर्स 4 मंथ्स का होता है क्या? डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, बीटेक वाले तो कर ही हाँ, सकते हैं। डिप्लोमा वाले कर सकते। हाँ, हाँ, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, पर डिप्लोमा करने के बाद ऐसा माइंडसेट होता है कि वो सिविल का कुछ जो है वो डिग्री वो आधी अधूरी छोड़ दी, ऐसा कुछ होता है ना, अंदर अभी से हमारे लगता है पास ऐसा। एक हमारे पास स्टूडेंट है तेसरी, अभी वो फाइनल ईयर में है और फाइनल सेमेस्टर में है, ठीक है। वो हमारे पास अभी ट्रेनिंग कर रही है। और देर आर 100% पॉसिबिलिटीज कि अगर उसके कंपनी में कोई इंटरव्यू आए, वो कहीं पर भी इंटरव्यू जाएगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
रीजन, क्योंकि जब आप फ्रेशर निकलते हो सार्थक, तो आप जैसे कई लड़के निकलते हैं, मान लीजिए लगभग आपके ही सिटी में से 10-15 हजार लड़के निकलेंगे, ठीक है। अब उन 10-15 हजार लड़कों में से कुछ लड़के रहेंगे जिनके पास अपने वर्क प्रूफ रहेंगे। वर्क प्रूफ समझते हैं, इसको हम पोर्टफोलियो में बोलता हूँ। कुछ कितने लड़के रहेंगे, उस 10-15 हजार लड़कों में से केवल 10-15 लड़के रहेंगे। उससे ज्यादा लड़के इस लेवल पे काम नहीं सीख सकते फाइनल ईयर में, राइट है, ठीक है। तो जब आप यस। इस काम के साथ जब बैठते हो किसी इंटरव्यू में, तो आप इंटरव्यू में खाली नहीं बैठे हो डिग्री लेके, क्योंकि डिग्री का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, डिग्री जस्ट पास आउट एंट्री है, ठीक है। डिग्री के साथ जब ये स्किल लेके बैठते हो, तो हाँ हाँ, कंपनी वो है। बोलती है कि दोस्त, इसको रखने में कोई नुकसान ही नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। हाँ, वो क्योंकि कंपनी को जो चाहिए वो अपने अपने पास होता है ना। हाँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कि जो कंपनी को चाहिए वो हम उनको दें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऑटो कैड ये सब चीजें सीखो, मैं सीखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ऑटो कैड सीखा, आपको समेशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग नहीं पता है, उस ऑटो कैड की क्या वैल्यू है। आपको नहीं पता है कि कौन सी चेकलिस्ट देख के किसी को प्लान सबमिट करना है, फिर ऑटो कैड में क्या लाइन कमांड सीखने के लिए आप सीख रहे थे, ठीक है। सेक्शन एलिवेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस ऑटोकैड की क्या वैल्यू है। जो रैबिट सीखते हैं उनको, उनसे मैं बात करता हूँ। रैबिट सीख लिया, पैरामीटर नहीं क्रिएट कर पा रहे, रैबिट सीख लिया, टेम्पलेट नहीं क्रिएट कर पा रहे, रैबिट सीख लिया, नेस्टेड फैमिली नहीं बना पा रहे, तो फिर रैबिट में सीखा क्या, वॉल बनाना तो सबको आता है। तो जब वो चीजें नहीं सीखोगे सार्थक, जो तुमने बहुत अच्छी चीज बोली कि जो चीजें कंपनी को चाहिए, तो फिर सब मजा खराब है। तो वही हमारा प्रयास है कि आपको वो चीज दिया जाए। चलिए, एंड ओके। सार्थक क्लियर, ओके दोस्त, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ ओके, पर, थैंक यू सर। ओके जी, एक क्वेश्चन यहाँ पर महेश बोल रहे हैं कि सर बहुत से लोग ब्रेन वॉश करते हैं कि सिर्फ बीम हाइप है, प्लीज गाइड। ठीक है, अब देखो बहुत से लोगों का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि क्या है और किसका, लेकिन बीम क्या फायदा करता है, इससे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेक्चर का एक छोटा सा पार्ट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर 2 मिनट के लिए, कि बीम क्यों फ्यूचर में, इसका फ्यूचर ब्राइट क्यों है, उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास करूंगा तो लोग थक जाएंगे, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बीम का फीचर क्या है, इस जस्ट इससे थोड़ा सा देख लो, 5 मिनट का लेक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। सभी लोग थोड़ा अपना पेशेंस बना ले, हम क्वेश्चन किसी का छोड़ेंगे नहीं। तो देखो दोस्त, बीम का पहला फीचर है 3D विजुलाइजेशन। आप 5 साल बाद क्या बनाने वाले हो उसका विजुलाइजेशन आज ही बता देता है बीआईएम। सबसे पहला एडवांटेज ये, आप सोचो क्यों बीम कंपनीज यूज करेंगी। दूसरा, वो भी क्लियर विजुलाइजेशन, क्लियर मतलब एकदम आपको फील आएगा कि हाँ घर में बैठ के ऐसा दिखेगा। दूसरी चीज है इस डाटा इंटीग्रेशन, यानी आज ही आपको पता है कितना मटेरियल लगेगा, कितना किस चीज का डायमेंशन रखना है, किस चीज की कितनी कॉस्टिंग आएगी, कब क्या बनेगा, आज ही सब पता है, ठीक है। कितना अच्छा होगा, आपको फ्यूचर में क्या करना है सब आज पता है। उसके अलावा क्या, इस कोलेबरेशंस जो काम करते हैं उनको पता होगा, आर्किटेक्ट अलग लाइन लेंथ में जाता है, इंजीनियर अलग लाइन लेंथ में, कॉन्ट्रेक्टर की अलग भाषा, सब अलग अलग रहते हैं। बीम क्या करता है, कहता है एक ही फाइल पे सब लोग रहो। तो सोचो बेनिफिट कैसा हो गया, कोलेबरेशन हो गया, काम जल्दी होती है चीजों की, ठीक है। जैसे आप लोग जाते हो, अभी मान लीजिए कि आपके घर में मैरिज मैरिज हो रही है किसी की, ठीक है। अब आपने क्या क्या किया कि कपड़े खरीदने गए, तो कपड़े खरीदने के लिए कोई इस दुकान पे जा रहा है इसका कपड़े के लिए, कोई इस दुकान पे इस कपड़े के लिए, कोई मोजरी के लिए लग जा रहा है, कोई अलग। एक जगह ऐसा शॉप हो जहां पर सब तरह के कपड़े मिल जाए, कितना टाइम बच जाएगा आपका, इसको बोलते हैं कोलेबरेशन। ये भी आईएम है गाइस। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कब हमें अपने लिफ्ट की मेंटेनेंस करनी है, कब हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितना बड़ा बनाना है, कितना हमें कब किस चीज का मेंटेनेंस करना है, गार्डन को कब मैनेज करना है, सब कुछ व्यायाम करके आपको दे देता है। क्लैश डिटेक्शंस, कौन सी पाइप किससे टकरा सकती है, कितने डिस्टेंस पर लेके जाएं पाइप को कि आज ही पता चल जाए कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये व्यायाम के बेनिफिट है। कॉस्ट एंड शेड्यूल, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, कितनी सोलर पैनल में लगा दूं कि इस बिल्डिंग के लिए सफिशियंट रहेगा, ये आज ही पता चल जा रहा है। एक्स्ट्रा लगाओगे खर्च बढ़ेगा, कम लगाओगे फिर बाद में रीवर्क होगा, सब कुछ आज ही, आज सबको पता चल जाए कि कितना ट्री लगा दूं कि मेरी सोसाइटी के लिए सौ का सफिशियंट होगा। ज्यादा लगाओगे जंगल दिखेगा, कम लगाओगे धूप रहेगा। तो ये सारी चीजें गाइस बीम इसके वजह से फेमस है। बीम का एप्लीकेशंस क्या है गाइस, डिजाइनिंग और प्लानिंग, ठीक है। कोई डिजाइनिंग कर रहा है अपने घर का, बिल्डिंग का, उसको लगेगा बीम। कोई कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर रहा है उसको भी बीम लगेगा। कोई फैसिलिटीज मैनेजमेंट यानी मेंटेनेंस वगैरह कर रहा है उसको भी बीम लगेगा। कोई रेट्रोफिटिंग कर रहा है उसको भी बीम लगेगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है,
कोलेब्रेशन इंप्रूव हो गया, कम्युनिकेशन आसान हो गया, क्योंकि एक ही फाइल में सबका इन्फॉर्म, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रीजन क्योंकि चीज ज्यादा बता पाऊँ आपको। रिड्यूस द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एरर, क्योंकि सब पता है कब किस चीज को किस डिस्टेंस पर रखना है। और कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि कहाँ पर कौन सी चीज फालतू का हो रहा है पहले से पता है कि अरे करने से कोई फायदा नहीं, उसको हटा दो। एनर्जी इफिशियंसीज एंड बेटर एसेट मैनेजमेंट, ये सब बेनिफिट्स की हाँ वजह से बीम जो है हाँ गाइस, हाँ, इसका फ्यूचर 2 मिनट का। बहुत ज्यादा ब्राइट रहने वाला है। इसके लिए निश्चिंत रहो महेश, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। अह, जो चीज काम को आसान करेगी, वो कोई भी चीज हो उसका फ्यूचर बना रहेगा, ठीक है। चलो अभी क्या बोलते हैं, अमृत का हो गया, और किसका डाउट तो है यहाँ पर, ठीक ठीक है। आओ अभी अजय जी का डाउट ले लेते हैं। यस अजय बोलिए। Yes, sir. I'm saying like I have already 5 years of experience, like as a ओके। site engineer, and I know like all the site work, and I want to switch in Beam. Then हम्म। currently I'm getting all around 50,000. ठीक है। Then what will be the possibility I will get? देखिए आप कितने साल में गए, 6 ईयर पे गए हैं आप? Yeah, like 5 year 6 ईयर, experience. 5 ईयर Yeah, yeah, five एक्सपीरियंस, ठीक है। 5 year plus. ठीक है, आई जस्ट वांट टू शो यू वन ऑफ माय स्टूडेंट, सोहेल। Swell was started our beam journey from us from last 2 years, ठीक है, and he has only 2 year experience. Recently, he got the offer in the Noida, ठीक है, maybe he's listening this lecture also. Noida in texture company, he got the package of 50,000. What I'm trying to say is, इसमें स्पीड ऑफ ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है, ग्रोथ अच्छे लेवल पे जल्दी जल्दी से आपकी ग्रोथ हो जाती है। अभी हमारे एक स्टूडेंट है एमडी कलाम, पिनेकल कंपनी में, स्टार्टेड देयर जॉब फ्रॉम 18 नो 10,000 आई थिंक, 10 और 18,000, और अभी शायद 3 से 4 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 7 to 8 लाख के आसपास वो उनका पैकेज है। तो इसमें क्या होता है अजय कि आपका पैकेज का ग्रोथ जल्दी बढ़ता है। साइट इंजीनियर हमारे एक हैं विकास श्रीवास्तव, लिंक्डइन खुला है तो मैं शायद दिखा पाऊँ, विकास श्रीवास्तव है। तो विकास श्रीवास्तव साइट इंजीनियर थे, और उनकी भी पैकेज क्या थी, 55,000 की पैकेज थी जियो कंपनी में, ठीक है, मतलब अच्छी कंपनी थी। तो विकास ने क्या किया, विकास ने उसके बाद एक स्टेप बैक लिया, और बैक लेने के बाद गाइस उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया फ्रॉम बीआईएम, यहाँ पर, हाँ, बीआईएम में अपने करियर को स्टार्ट किया, और बीआईएम में करियर को स्टार्ट किया 35,000 से, और उसके बाद एक बड़ी कंपनी की अपॉर्चुनिटी मिली नील सॉफ्ट की। और नील सॉफ्ट में इस समय ये कहाँ पर है, आपको अगर इनकी एक्टिविटी देख सके तो ये इस समय बेसिकली जापान में है, और टोक्यो में है ये स्पेशली। तो आप देखेंगे इनके टोक्यो में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले इन्होंने क्या किया, 35,000 से वर्किंग आर्किटेक्ट कंपनी में स्टार्ट किया अपने कैरियर को। तो अगर ये 55 की रिलायंस की जॉब नहीं छोड़े होते, तो अभी ये 17-18 के पैकेज पे कैसे पहुंचे होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एक स्टेप बैक आना अजय बुरा नहीं होता। मैं ये नहीं आपको कह सकता हूँ कि 50 के ऊपर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई स्किल आपके पास नहीं है जो तुरंत कंपनी की यूज में आने वाली है। अब वही होगी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बैक एक स्टेप आना पड़ सकता है, इट में बी 40, इट में बी 35, बट जो स्पीड विकास ने गट्स रखा अपने अंदर, सक्सेस देख लीजिए टोक्यो जापान में नील सॉफ्ट कंपनी के जो उस बीम का हेड डिपार्टमेंट है उसको लीड कर रहे हैं। होप आपको आंसर मिला होगा कि स्टेप बैक आना पड़ सकता Sir, है, ठीक है। as a site engineer plus हाँ। Beam, both we can do, na? Like if like one of in Mumbai, like there is a company whose name is like this. Oh, sorry. क्या नाम है इस company का? There is a big company. There is a project manager who know Beam and as well as he is PM and he is working both. He's getting good package. करेक्ट, डेफिनेटली। देखो क्या होता है, एट द एक्सपीरियंस लेवल बीम पे वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। That company बीम name उनकी is एक स्किल, the Rustomji company. रुस्तम, यस यस, ठीक है, रुस्तम जी में भी हमारे बच्चे सिलेक्ट हैं। तो क्या होता है कि उनके पास ना जो हायर प्रोफाइल पर है वो, और वहां पर वो बीम के स्किल्स को सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं चीजों को मैनेज करने के लिए। क्योंकि अगर वो मॉडलिंग करेंगे तो जो पैकेज वो गेन कर रहे हैं रुस्तम जी में, वो उस चीज के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि मॉडलिंग का जो पैकेज उसका एक फिक्स लेवल होता है। तो फ्यूचर में आपको डेफिनेटली आपको ग्रोथ देगा, बट एक स्टेप बैक आना पड़ सकता है जी। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर आपको तुरंत दे देंगे, बिकॉज अगेन आई सेड कि आप बीम में एकदम फ्रेशर्स के तौर पे जा रहे हो। नो डाउट आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कंपनी काउंट कर लेती है,
ठीक है, इसलिए आपको 40 के आसपास इजिली यू कैन गेट इट। ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, और कोई अगर बोल रहा है कि 50 के ऊपर आ पाओगे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा अनुभव यही कहता है कि बैक आना पड़ता है, और मैं अपने मेरे प्लेटफॉर्म पे है कि आपको जेन्युइन चीजें तुरंत बता दी जाएगी। एंड अभी मैं रवीब का क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, रवीब जी। हेलो सर, मेरा बीम के बारे में क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रक्चर हाँ, के बारे में है। ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को एडमिशन ले लिया है मैंने, एमई चालू एमटेक। है। हाँ, ठीक है। एमटेक चालू है, तो अभी उसके बाद कंसल्टेंसी में वगैरह जॉब वगैरह चाहिए ना, तो ठीक वहाँ है, पे जो सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए और वो, तो कौन सा कोर्स है करना मैं चाहिए? बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करिए, सॉफ्टवेयर से केवल आपकी जॉब नहीं लगेगी, किसी भी बीम जी। के फॉर्म्स में। ठीक है, बीम के हाँ। फॉर्म्स को दो चीजें चाहिए होती, स्ट्रक्चर के फॉर्म्स को दो चीजें चाहिए होती है। एक होता है कॉन्सेप्ट, और एक हाँ। होता है स्टैट प्रो और आरसीडीसी का अच्छा नॉलेज। तो हाँ। अपने आप ऐप में जाना, यूनिक सिविल ऐप में जाना। यहाँ जी पर सर। आपको क्या बोलते हैं, दो करिकुलम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। मैं आपको जी। बता दूं, अर्लियर आई वाज स्ट्रक्चर इंजीनियर ओनली, आई एम एमटेक इन स्ट्रक्चर्स। तो हम्म। मैं आपको बहुत क्लियर बता सकता हूँ, और हम लोग खुद स्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जी। जाना, और इसमें आपके लिए हमने तैयार किया है एक करिकुलम, दैट इज, ये रहेगा कंप्लीट। ये आरसीसी प्लस स्टील का कहाँ पर है ये हमने एक मैनुअल आप लोग के लिए तैयार किया है। मैनुअल इन द सेंस कि किसी भी बीम की डिजाइनिंग को मैनुअली, एक तो किया हुआ है कि स्टैट प्रो का प्रॉपर नॉलेज, वो भी लाइव प्रोजेक्ट पे। तो आप क्या करें जी। कि अगर आपके पास समय रहे तो यूनिक सिविल कैप में जाएं। इसमें हमने 4-5 लेक्चर्स ओपन कर रखे हैं। ठीक है, इवन मोर देन हाँ। दैट। इसको जाके प्रॉपर वॉच करें, क्योंकि इसमें शुभम सर पढ़ा रहे हैं। शुभम सर खुद एक स्ट्रक्चर इंजीनियर ही है। ठीक है, और जी। वो अपने ही लाइव प्रोजेक्ट पे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग है। ठीक जी। है, जी। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये मैनुअल है। मैनुअल में मैनुअल और एक्सेल की प्रॉपर डिजाइनिंग, जिसमें बीम की डिजाइनिंग, कॉलम की डिजाइनिंग, स्लैब की डिजाइनिंग मैनुअली, और उसके साथ साथ एक्सेल पे हर्षित सर पढ़ा रहे हैं, जो कि खुद एक आईआईटीएन है और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है। ठीक है, जी। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, आप जस्ट इसको जाके वॉच करना। इसका कोई वो नहीं है, आपको वॉच करने के बाद आइडिया लगेगा। और उन्होंने ही अपने सिलेबस को तैयार किया हुआ है, फुल्ली प्रैक्टिकल। उन्होंने बोला सर मुझे पता है कि जो नया बच्चा आता है उसे मुझे क्या क्या सिखाना पड़ता है कंपनी में, तो इससे बेटर है हम्म। मैं आपके ही बच्चों को सिखा दूं डायरेक्ट। उसी हाँ। हिसाब से उन्होंने डायरेक्ट वो स्टैट प्रो का डाटा लेते हैं, उस पर आपको वर्क कराते हैं। 2-3 लेक्चर देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जी। अगर जी। आप ये दो चीज कर लो दोस्त, क्योंकि देखो कंपनी क्या पूछेगी, बैकबोन, बैकबोन यानी मैनुअल और एक्सेल का नॉलेज। दूसरा हाँ। क्या पूछेगी, आधुनिकता। आधुनिकता क्या है, सॉफ्टवेयर। जी। ठीक है, ये दो चीज सीख लीजिए, आपकी जॉब फिक्स है, स्ट्रक्चर में लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगेन वही बात होती है कि हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को जाके ये मत बोलो कि सर मुझे स्ट्रक्चर में प्लीज जॉब दे दो, मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर का जस्ट दिखाऊं, अभी ये साहित्य है, ये खुद एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है। तो हाँ। ये जब जॉब मांगने जाएंगी तो खाली हाथ नहीं जाएंगी। ये अपने हम्म। ग्रुप, अपने प्रोग्राम में हम इनको क्या बोलते हैं कि आप बताइए कंपनी को कि मुझे क्या आता है। तो इन्होंने कंपनी को बताया कि मैंने G+8 की बिल्डिंग को स्टैट पर डिजाइन किया हुआ है। इन्होंने जी। बताया कि मुझे ये आईएस कोड्स आते हैं। हाँ। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई ये मैंने लाइव बिल्डिंग लिया, उस लाइव बिल्डिंग के सारे डाटा मेंशन किए, उस लाइव बिल्डिंग को प्रॉपर डिजाइन किया स्टैट प्रो पे। डिजाइन करने के बाद और क्या हम्म। बोलते हैं उस पे एनालिसिस किया, जिसमें अर्थक्वेक भी लगाया, विंड भी लगाया, डेड लाइव भी हम्म। लगाया, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो कंपनी को जी। क्या लगता है कि यार इसको काम आता है, यही लगेगा ना। हाँ। हाँ, ठीक है, बराबर। ठीक है, और आप लिंक्डइन पे जाके चेक करेंगे तो ये खुद ही एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है। तो अभी ओके। देखिए फुटिंग की डिजाइनिंग, अब इनको बताने का सोचो कि इतना डाटा देखने के बाद कोई पूछेगा आपको स्टैट प्रो आता है कि नहीं आता है। नहीं नहीं, नहीं, बराबर। हम यही करना चाहते हैं कि कभी भी हाँ। कंपनी में जाके हमें भीख नहीं मांगना है, कंपनी में हम्म। जाके बताना है कि यार अब सोचो, ये फनीस हम्म। का पोर्टफोलियो है। अभी इस हम्म। प्रोजेक्ट को करने में इनको लगभग एक हफ्ते 10 दिन लगे थे। जी। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद कोई पूछेगा आपको रैबिट चलाना आता है क्या। नहीं नहीं, नहीं। बराबर। ठीक है, तो यही हम मतलब कि जो हमने सिलेबस तैयार किया है, हमने कहा हम्म। भैया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए तो मैं यूट्यूब पे भी सिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ। हाँ, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करो। ठीक है, बराबर बराबर, ठीक है, लाइव पे उस ही। हाँ। लाइव पे अभी एक बैच चल रही है हमारी, जनवरी बैच जस्ट स्टार्ट हाँ। हुई है गाइस। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं तो जस्ट अभी हाँ। स्टार्ट हुई है, मतलब रैबिट उनका 2-3 दिन का, 4 दिन हुआ है। अब देखेंगे हम्म। आप लोग तो वो 4 दिन में वो क्या बना रहे हैं, आपको जस्ट एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये देखिए 4 डेज में तैयार हो गया हम्म। प्रोजेक्ट।
ठीक है। हम्म, और ये भी नहीं है कि कोई डमी प्रोजेक्ट है, ऊपर दिखाता हूँ क्लाइंट की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जी। तो अब ये देखिए, इन्होंने प्रॉपर, कौन है, अरमान जी है, अरमान हम्म। है जम्मू से। तो इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग को कैसे बनाना है पूरा पीडीएफ तैयार किया हुआ है, ये देखिए। और ये गैस 4 डेज की ट्रेनिंग है, मैं आपको ऊपर दिखाता भी हूँ। और हम्म। यहाँ पर तो जब मतलब क्या होता है ना दोस्त, की अगर सॉफ्टवेयर सीख के जाओगे तो कंपनी आपको जॉब नहीं देगी, सॉफ्टवेयर पे जी, प्रोजेक्ट करके जाओगे जरूर मिल जाएगी। बराबर बराबर। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैंने डायरेक्ट इनको रिक्वायरमेंट, देख लीजिए, लाइव प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट दे दिया कि क्लाइंट ने ये चीज मांगा हुआ है, उसके हाँ। हिसाब से प्लान करो। ठीक है। वो आज तो मैंने इनको पढ़ा रखा है, अब क्यों नहीं जी, करेंगे। हेलो बराबर। सर। ठीक है। हाँ जी, बोलो सार्थक। और सर। अरे इनका सार्थक रुको, अभी रवि सर का एक कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो जाए इनका उसके बाद पूछा आप। हाँ जी रवि, कंप्लीट कर लीजिए आप पहले। लाइव है या रिकॉर्डेड बैच है? ये क्या बोलते हैं, अभी लाइव चल रही है, बट जी। क्योंकि डेफिनेटली आप अगर तुरंत कर लेते हो तो कुछ लाइव आपको मिल जाएंगे हाफ के आसपास। बट क्योंकि उसके बाद स्टैट प्रो वगैरह का बैच तुरंत तुरंत लाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और हाँ अभी खुद सर्विस स्ट्रक्चर इंजीनियर तो इतना टाइम नहीं होता नहीं है। तो हाँ हाँ। लेकिन लाइव बैच की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। ओके। और और डाउट्स कहाँ पे? तो मतलब कि तुम्हें केवल बहुत आएंगे तो एक आध डाउट आएंगे, रीजन उस बैच में 50 बच्चे एक साथ होते हैं। हाँ ठीक हाँ है। जो आपका डाउट आता है वो अगला बच्चा पूछता रहता हाँ। है। वो बराबर ठीक है। बराबर। तो उसमें दिक्कत नहीं होती, कोई रेयरेस्ट डाउट है तो आई एम हियर, यू कैन आस्क टू मी, हाँ। मैं खुद स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। जी जी जी। ठीक है। चलेगा। ओके जी, एक बार जाके पहले और ना सर उसमें जो मैंने जो अगर जो ओपन है ना उनको एक पहले वॉच कौन सा, जरूर करना। हाँ चलेगा, और मुझे हाँ कोई भी डाउट्स रहेंगे अगर मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया तो वो हाँ। कैसा, राइट है अगर रॉन्ग है? आप तुरंत तुरंत कर लेंगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज हाँ। वीकेंड्स पर मैं अवेलेबल रहता हूँ, वीकेंड्स पर आप पूछ सकते हो। ओके ओके, ठीक, ठीक है एवरी डे सर। में पॉसिबल नहीं, क्योंकि एवरी डे में मैं खुद ही 6 बजे से रात को 12 बजे बैच में रहता हूँ। जी ठीक जी, है। ओके ओके ठीक सर। है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, हाँ जी सार्थक, आप कंप्लीट करिए, फिर हम विनय का डाउट लेंगे। सार्थक। सर एक क्वेश्चन था। यस। सर इस मीटिंग में कोई खान नाम करके कोई तभी था, वो पूछ रही थी कि आर्किटेक्ट वालों को बीआईएम में जॉब है और सिविल वालों को कम है, मतलब क्या कहना था वो? अब पता नहीं, रिचार्ज तुम्हारे पास है ही, रिचार्ज है। नहीं, उससे उससे अरे मैं मैं डिमोटिवेट हो गया कि मतलब आर्किटेक्ट वालों को। इतना जल्दी डिमोटिवेट होके लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है सार्थक। ठीक है। डिमोटिवेट मतलब क्या होता है, आपके पास रिचार्ज है ना, मैंने बोला था। ठीक है। मजाक में ही बोला था। जैसे आप चेक कर सकते हो गूगल पे कि बीआईएम में जॉब है कि नहीं है, और चलो दिखाता हूँ। डिमोटिवेट अगर आप होने लगोगे, दुनिया आपको पीछे कर देगी दोस्त। ठीक है। मैं सिर्फ सार्थक की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्त सबके पास रिचार्ज है। मोदी जी ने कुछ अच्छा किया या नहीं किया, अपने दोस्त से मिलकर ये जरूर किया, क्या किया, आप जस्ट सर्च कर लो बीआईएम जॉब्स। ठीक है। चलो मैं मुंबई पकड़ता हूँ। ठीक है। मुंबई में ले लो, चलो ये कंपनी है। ठीक है। ये है। ठीक है। या फिर और अच्छी कंपनी देख लो, तुमको कौन सी मैं दिखा दूँ, जो सबसे अच्छी कंपनी है मैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है। अब ये मैक्स भी बहुत अच्छी कंपनी है, इनको कौन सी डिग्री चाहिए, पिन पॉइंटेड बड़ा प्रोफाइल है, फिर भी इनकी डिग्री कौन चाहिए थोड़ा मैं दिखा दूँ आपको, अगर इन्होंने मेंशन किया हो। इन्होंने क्या लिखा है थोड़ा आप पढ़ो, सार्थक जी, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डिग्री, बैचलर डिग्री इन सिविल। ठीक है। होप आपको आंसर मिल रहा होगा, बट थोड़ा आंसर और दे देता हूँ। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर कौन सी बहुत बड़ी एमएनसी है फिलहाल ये, इन्होंने अगर डिग्री अपना मेंशन किया हो तो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। ठीक है। यहाँ पर स्किल्स हो गया। ठीक है। इन्होंने डिग्री मेंशन नहीं किया है, बट स्ट्रक्चर है तो साफ साफ समझ आ रहा है कि सिविल में ही होगा। एसजे ग्रुप है, एसजे ग्रुप में क्या किया हो इन्होंने, ऑटो कैड इनको आता है, बट डिग्री इन्होंने मेंशन किया है कि नहीं। क्या होता है कि इसमें डिप्लोमा भी सफिशियंट होता है, तो डिग्री की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। इतनी जॉब्स है बीआईएम में, सिर्फ अगर आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रखे हो तो बीआईएम में आराम से डिग्री वालों को जॉब लग जाती है। ये देखो इन्होंने सीधे दिया हुआ है कि बी में मॉडलिंग में नॉलेज होना चाहिए, डिग्री इन, देखो यहाँ पर डिग्री इन आर्किटेक्चर्स, सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सभी लोग रिलेवेंट है इसके लिए। और देख लो जितनी कंपनी, देखो गूगल स्टडी रहते हैं का यार, तो सर्च कर, बोलो। स्टडी का कुछ टेंशन नहीं, आपसे हो जाएंगी सर वो। हाँ, तो इसको जस्ट जाके गूगल कर लो ना, हम किसी की बातों को क्यों ले जब हमारे पास गूगल है। मैं तो बोलता हूँ कि आप मेरे से भी सीखने से पहले क्या करो, मेरा सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद कंपनी की रिक्वायरमेंट सर्च करो, क्या दोनों मैच कर रही,
मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेस्ट है, नहीं मैच कर रहे हैं तो फिर मेरे से क्यों वैल्यू सुनना, कुछ और करना। ठीक है, ये समझदारी होती है। नहीं सर, ठीक है मैं, बिल्कुल मैच करता है वो सब। ठीक है, नहीं वही चीज है ना कि डिसीजन लेने से पहले आ, किसी से इन्फ्लुएंस हो गया ना तो वो निगेटिव कर सकता है आपको, जैसे आपने खुद एग्जांपल दिया। ठीक है, तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जस्ट यूज योर गूगल, यूज योर इंटरनेट और अप्लाई इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ विनय जाल जी का। यस विनय पूछिए, मैं सबका आंसर सर करूंगा जिन्होंने चैट मेरा बॉक्स दिया डाउट है, था, बस थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ जी बोलिए। वो क्या है ना सर, मैं सिविल फील्ड में ही रहना चाहता हूँ, वो क्या सिविल डिजाइनिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए क्या बेटर होगा, स्ट्रक्चरल और भी? देखिए इसमें क्या होता है, आपके लिए जो बेटर होगा उसका डिसीजन मुझे मत लेने दीजिए विनय, आपको खुद से पूछना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि आपका इंटरेस्ट मैच होना हाँ सर, चाहिए। मैंने देखा। हाँ सर, वो मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें बता रहे थे वो क्या बेटर है, आपका इंटरेस्ट क्या है। उसमें देखा तो मेरा वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ये बेटर लगता है। पर क्या है ना, मुझे डर है कि आगे चलकर मैं सिविल फील्ड से दूर चला जाता हूँ ऐसा, कि क्योंकि वो मॉडलिंग वो सब होता है ना, इसलिए। क्या करते हैं बीआई में, आप बताओ मुझे, बीआई में करते क्या है। बिल्डिंग का ही design करते हैं सर। वो सर अभी आगे होने वाली बिल्डिंग को अभी अभी विजुअलाइजेशन से डिजाइन करके उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको पहले से ही देख के पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसा। ये किसका काम है, सिविल का काम है कि मैकेनिकल का काम है, ये या फिर इंजीनियर का ही कंप्यूटर काम है साइंस। सर। तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि दूसरे डोमेन का काम लोग है, ही करते हैं सर। तो ऐसा क्यों सोच रहे हो कि दूसरे डोमेन का काम है। वो क्या है ना सर, वो मैं देखा सर, ये क्या है ना, मॉडलिंग पे वो इलेक्ट्रिकल भी, मैकेनिकल, सब इंजीनियर भी जा सकते हैं सर, विथ सम करेक्ट, नॉलेज नहीं तो इन देयर उनका नहीं नहीं कोर्स। नहीं तो नहीं, नो 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 ऐसा नो है, नो नो नो, यहाँ पे मैं कंपटीशन रुको, भी यहाँ पे रहता मैं है। थोड़ा सा रुकूं, यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा। हाँ सर। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी आ सकते हैं, लेकिन वो किस ओके सर। काम के लिए आ सकते हैं ये मेंशन करो ना। हाँ सर। वो किस काम के लिए, आप अपने घर में इलेक्ट्रिशियन पता बनवा, नहीं सर, वो अभी बता। हाँ वही मैं क्लियर करता हूँ कि आपके घर में इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, घर बनाता है या हाँ इलेक्ट्रिक सर, का काम करता है उसके अंदर। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिशियन का ही आपके करता है। घर इलेक्ट्रिक का ही काम करता है ना, आप खुद ही बोल रहे हो। और आपके घर में जब प्लम्बिंग का हाँ काम सर। करना होता है हाँ कि सर। पानी किधर से निकालना है, तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बनाने वाला आता है कि प्लम्बर अलग से आता है जो पानी कहाँ से घर में टोटी कहाँ देना है, प्लम्बर बुलाते हो या सिविल इंजीनियर बुलाते हो टोटी के लिए। प्लम्बर ही बुलाते हैं। प्लम्बर बुलाते हो। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का सर्टेन वर्क है बिल्डिंग के अंदर, तो उनका डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट अलग है उसके हाँ अंदर। सर। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते जैसे कि अगर कोई ठीक जो मिस्त्री है हाँ जो सर। काम करता है साइड पर, वो बोले कि अरे यार ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन मेरा जॉब खा रहे हैं, अरे कैसे खा रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिशियन अपना इलेक्ट्रिक का काम करने आया है उस बिल्डिंग में। ठीक है, उसका अलग काम है, मेरा काम अलग है। क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो निश्चिंत रहे, ये सिविल का ही काम है, 100% हाँ सिविल का सर। काम है। और एक और सर, अभी, जी बताइए, हाँ सर। कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए पूछिए। मेरा एमटेक करने का वो मेरा एमटेक करने का मन नहीं था। बीटेक हाँ के बाद ही जॉब लेना था एज अ फ्रेशर। आफ्टर बीटेक एंड डिप्लोमा, हाउ कैन आई गेट ए गुड, लाइक गुड पैकेज इन दिस? देखिए सिंपल सी बात होती है कि किसी भी चीज के लिए ना आज के टाइम में अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप क्वालिटी दें। ठीक है, किसी भी प्रोफाइल में काम करने के लिए अब क्वालिटी की जरूरत होती है। अब आदमी ये नहीं देखता कि यार तुम्हारे हाँ पास सर। ये होगा तभी तुम अच्छा करोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिग्री से नहीं, अब आपको जज किया जाता है स्किल से। तो दोस्त आज के टाइम में आप बिलीव करिए, मेरे पास पीएचडी होल्डर भी आते हैं। अभी रिसेंट में एक पीएचडी होल्डर थे, उनकी जॉब नहीं लग रही थी। मैंने उनको बोला ये पीएचडी हटा दो, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए देख रहे हो इसमें पीएचडी का कोई यूज ही नहीं है, इसके जगह स्किल डाल दो। उन्होंने डाला और उनको जॉब भी मिली। इसलिए पहले गाइस आप अपने स्किल्स को डेवलप करिए। इस समय इंडस्ट्री स्किल्स बेस्ड हो गई है, जैसे कि होता था ना पहले कि लोग क्या करते थे, बीए करते थे, एमए करते थे, कुछ लोग डबल एमए होते थे। आज उस चीज की वैल्यूएशन जीरो हो गई है। ठीक है,
क्यों हो गई गाइस? क्योंकि अब कंपनी कर रही है भैया, कम से कम कुछ टेक्निकल डिग्री होगा तो तुरंत कुछ काम करेंगे। तो आप टेक्निकल चीजों पर फोकस करें। तो डिग्री का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मास्टर्स हो, पीएचडी हो। सीखें कि कंपनी को जरूरत क्या है। ठीक है, तो जरूरत के लिए जो स्किल्स चाहिए दे दो, खत्म। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उसका कोई। और यहाँ पर दर्शन पूछ रहे हैं कि सर 16 का मैं पास, 19 का पास आउट हूँ। गोपी कृष्णा दर्शन अभी जो अभी आए थे आपके पुष्पराज, उनके सीनियर है गोपी कृष्णा, उसी बैच से 2016 के पास आउट है। बीम इंजीनियर्स कंपनी में अच्छी जॉब कर रहे हैं। इवन बोलिए पहली जॉब है उनकी। बड़ा अच्छा पैकेज, लगभग 40,000 के आसपास पैकेज। तो अगेन उन्होंने अपने काम को दिखाया एज अ पोर्टफोलियो, कंपनी को नॉलेज दिखाया, कंपनी ने उनको रखा है स्किल के बेस पे। एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पिन कर रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। सर फ्रीलांसिंग पे आप, सर क्या आप लाइव प्रोजेक्ट में सिर्फ मिनी हाउस प्लानिंग सिखाते हो? ठीक है, अभी यार इस तो सामने ही दिख रहा है, मैं मिनी हाउस दिखाता हूँ और सिखाता हूँ, या बिग प्रोजेक्ट्स आप डिसाइड करो। G+22 तक के बिल्डिंग्स हम लोग बनाते हैं। G+22 तक के बिल्डिंग्स को हम बनाते हैं, ये सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, ये G+5 या 4 ये है। इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट है वो G+8 है, जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया है इनका शायद। तो आपको G+22 तक के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें डिसाइड करो कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। तो वर्क जो है वो अगर आप अच्छा करते हो गाइस, तो फ्लोर से नहीं मतलब होता है, मतलब उससे होता है। उसके अलावा मैं इसके अंदर आपको फ्रीलांसिंग खुद ही सिखाता हूँ गाइस कि कैसे फ्रीलांसिंग कंपनी के अंदर करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, कैसे अपनी खुद के ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं। ये सारा कुछ हमारे करिकुलम का पार्ट है, जिसे मैं एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से बोला ना, मैं एक्स्ट्रा चीजें सिखाता हूँ, तो ये सब सिखाता हूँ। यहाँ पर मनसुख जी है कुछ। मनसुख, मैं अगर आपका नाम गलत ले रहा हूँ तो दिल पे मत लेना। मनसुख, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। मनसुख एंड हेलो सर, गुड हाँ इवनिंग जी, सर। जी गुड इवनिंग। माय नेम, आई एम फ्रॉम केरला। ओके। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा या खुद से अरेंज करना पड़ेगा हमें? विल अरेंज, ठीक है, विल अरेंज फॉर यू। आई हैव अ सेपरेट टीम हु इज गोइंग टू ओके। हेल्प यू फॉर दैट। ठीक है, उसको आपको नहीं सोचना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए भी टीम है, एचआर टीम भी है जो आपको ओके। प्लेसमेंट के लिए भी असिस्ट करेगी, कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स को बड़ा करके ये पोर्टफोलियो तैयार करना है। ओके। ठीक है, तो वो सब हमारी प्रॉब्लम है, विल फिक्स इट। ठीक है, ओके, थैंक ओके यू। जी। क्या यस, एटलीस्ट 5 आवर्स डेली चाहिए या उससे फोर ज्यादा टू फाइव 4 to 5 आर इज सफिशियंट। मिनिमम? ठीक है, फोर क्योंकि टू मैं फाइव साथ साथ में बीटेक भी कर रहा हूँ, यस। तो नहीं, क्या होता है बाहर। मंशू कि यू हैव ओनली 4 मंथ्स। ठीक है, तो अब मुझे भी बहुत चीजें सिखानी होती है ना। ओके। ठीक है, बल्कि मैं 4 मंथ बोलता हूँ, चला जाता है 4.5 5 महीना। ओके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप घर पे थोड़ा प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर ओके। प्रॉब्लम होता है ना, कवर नहीं हो पाएगा फिर चीजें। यस, यस, यस। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, इसीलिए सैटरडे संडे ऑफ दिया है कि कुछ ऐसा हो गया जो कोप अप नहीं हो पाया, जस्ट कंप्लीट ऑन द वीकेंड्स। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इस ओके जी। जिसान जी, मिस्टर जिसान। ठीक है, ये जिसान बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। जी सर, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बेसिकली आई एम डेफिनेटली। बीइंग वर्किंग आर्किटेक्चर फील्ड से बैक इन 2007। मुझे तकरीबन 19 साल हो चुके हैं काम करते हुए। एंड आई बीन वर्किंग ओवर 3 to 5 मिलियन स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट्स। और अभी मुझे प्रिपरेशन जो करनी है वो सऊदी अरब की मार्केट के हिसाब से करनी है, क्योंकि मुझे वहाँ पे मूव करना है। तो मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग देयर सच ऑन सच ए बिग प्रोजेक्ट्स। तो मुझे अभी जो पोर्टफोलियो आप दिखा रहे थे उसमें बहुत ही वो बेसिक पोर्टफोलियो था स्टूडेंट्स का, जिसमें रेजिडेंशियल थे। कोई बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या स्पेसिफिकली LOD 300 to 500 लेवल की कोई ड्राइंग्स आपने नहीं दिखाई, क्योंकि मेरे माइंड सेट में सारा वही है कि अगर मैं सऊदीया के हिसाब से प्रिपरेशन करूंगा तो मुझे फिर उस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा और उसके नहीं, मुताबिक मैं यहाँ करना पर पड़ेगा। आपको ब्रेक करूंगा, क्योंकि जिस करिकुलम के लिए आप सोच रहे हो, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर बच्चों को अपने करियर को एंट्री करना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो आप बोल रहे हैं ना कि इससे बड़े प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो 4 मंथ्स में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप 2007 के पास आउट है, मेरे भी आप सीनियर है, तो मैं आपको क्लियर कर, 7 आपने बोला तो मैं इसको। जी। तो देखिए क्या है कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर इस करिकुलम के लिए सेट नहीं बैठता। ठीक है, सही। अभी इसके बाद वाला भी जो करिकुलम मैं लेके आ रहा हूँ,
वो लेके आ रहा हूँ 2 ईयर से लेके 5 ईयर तक के एक्सपीरियंस के लिए बीआईएम में, आप उसमें भी नहीं बैठ रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो नो डाउट हम, आपने बोला एलओडी 300, हम एलओडी 300 तक का कंप्लीट प्रोजेक्ट कराते हैं। जो हमारे स्कैन टू बीम का आपने यूएस में प्रोजेक्ट देखा, एलओडी 300 तक का पूरा वर्क उसके अंदर हुआ है। बट अगेन एज पर योर रिक्वायरमेंट वो नहीं फुलफिल होता है, क्योंकि हमें एंट्री दिलानी है कि 1 ईयर यहाँ पर सब फ्रेशर बच्चे हैं जो बीम में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आपको डिफरेंट कुछ देखना चाहिए। ये उनके लिए है जो बीम में फ्रेशर्स है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर एक्सपीरियंस, मैंने अभी स्टार्टिंग नहीं बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको कोई और ओके करिकुलम देखना चाहिए दोस्त, ठीक है। जी 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 ओके, ठीक है। ओके थैंक जी। गौरव, गौरव आप कुछ कुछ पूछना चाह हेलो रहे हो सर। दोस्त? सार्थक बस 1 मिनट है, गौरव का हो जाए, काफी देर से वेट कर रहे हैं। गौरव जी पूछिए, फिर आप सार्थक पूछ लीजिएगा। गौरव वर्मा। गैस अपने आपको जो इस अपने यूनिसिविल का करिकुलम है पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अपना एम है आपको जॉब तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाना, ठीक है। और उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब मैंने आपको दिखाया। हाँ जी गौरव बताओ। सर गुड इवनिंग डॉक्टर बॉस। गुड इवनिंग। यस यस गौरव। सर मैं अभी करंटली एक कॉन्ट्रैक्टर फर्म में काम कर रहा हूँ एज ए क्वालिटी जी एंड बिलिंग इंजीनियर। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि स्किल को भी सीखा जाए। तो सर मेरा करेक्ट। सबसे बड़ा यहाँ पे अभी लैक ऑफ स्किल है कि मैं एमईपी में थोड़ा वीक हूँ। मेरे को एमईपी का, मेरे को क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड मेरे को एग्जीक्यूशन थोड़ा रियलाइज नहीं किया है, फिर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एमईपी को फोकस करूँगा। आपका प्रोफाइल क्या है? मैं सर अभी क्वालिटी एंड बिलिंग इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। नो नो नो, मीन्स डिग्री सिविल में हुई है ना? जी जी सर। रहा तो आपका थोड़ा सा तो एमईपी वीक होगा ही, क्योंकि आपका जी प्रोफाइल नहीं रहा है ना वो, ठीक है। जी जी। तो वो तो डेवलप करना देखिए सर, पड़ेगा। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, जैसे मैं बिलिंग करता हूँ तो सर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है एमईपी के बिलिंग में। डक्ट तो वगैरह को लेके, या फिर एच जी यूनिट वगैरह, वॉल्व वगैरह के हम्म, लगाने के बारे में ना? Got it। हम्म, जी तो वो तो हम सिखाते ही हैं। देखिए जो आपको लगता है जो एमईपी के लिए जो हमें ड्राफ्टिंग लगती है, देखिए हम लोग एमईपी, एमईपी में भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। एमईपी अलग चीज है, एचबीएसी अलग चीज है। एचबीसी करेक्ट। मतलब हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। शायद अभी जब आप क्वालिटी का करते हैं काम तो आपको शायद पता हो। एचबीएसी इंजीनियर अलग होता है, एमईपी इंजीनियर अलग होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं जो आप सीखते हो इसमें रैबिट में, ये एमईपी की डिजाइनिंग्स होती है कि कैसे कैसे क्या करना है। बट इसका प्रेशर कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स से आता है। उसके लिए एक अलग से एचपीएसी डिजाइनर्स हाँ, होते सर हैं, वो मॉडलिंग और कैलकुलेट करके पंपिंग देते हैं। यस, प्लान होता वो पंप वगैरह का साइज आपको दे देते हैं, उसके ऊपर आप उसके ऊपर वर्क करते हो बेसिकली। तो इसमें गौरव सारा चीज वो सिखा देते हैं जो आपने करिकुलम में देखा आपने। और उसके अलावा इसमें आपको जो आप बोल रहे हो ना एमईपी का, वो सब तो है ही दोस्त, इसमें कोई बुराई नहीं है। है। दूसरा सर मेरा ये था कि जो 25 फेब को जो बैच लॉन्च हो रहा है सर, उसमें एमी उसका इंस्टॉलेशन का क्या वो रहेगा? इंस्टॉलेशन इन द सेंस, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हो कि पेमेंट की बात कर रहे हो? पेमेंट इंस्टॉलमेंट सर। पेमेंट इंस्टॉलमेंट फिलहाल अंकित सर आपको बता देंगे। हम लोगों ने इसके लिए जो अभी करंट करिकुलम रखा है इसमें 30,000 फी रखा हुआ है। 3 इंस्टॉलमेंट 10 10 10 करके आप पे कर सकते हो, जी जी। ठीक है। और जो आपको करिकुलम दिया जा रहा है ये करिकुलम बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इफेक्टिव प्राइस में भी हमने आपको दिया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि सिविल 3D भी है, एसीसी भी है, और रेविट का तीनों डिसिप्लिन देखिए, इवन ऑटो कैड से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैक्सिमम चीजें लाइव प्रोजेक्ट पे, इंडियन प्रोजेक्ट पे भी करा रहे हैं, यूएस प्रोजेक्ट पे भी आपको करा के दे रहे हैं, जी ठीक है। जी। क्योंकि ओके सर जी। मेरा जो है सर, तो इसमें बिम मॉडल आफ्टर कंप्लीशन मांगा गया है सर, जी क्लाइंट जी। की तरफ से रिक्वायरमेंट आया है। पर मेरे अभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है जो बिम मॉडल तैयार कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो मैं अपने एमडी को ये प्रेजेंट कर सकूँ, ताकि वैल्यू इंक्रीज हो कुछ ऐसा भी। अगर आप मुझे 4 to 5 पास ईमानदारी से समय दे दें, G+20 तक के बिल्डिंग का आर्किटेक्चर मॉडलिंग, स्ट्रक्चर मॉडलिंग, एमईपी मॉडलिंग, नेविस वर्क लाइव जी प्रोजेक्ट पे करवा के दिखाऊंगा आपको, वो ठीक है। काफी अच्छा रहेगा सर हमारे लिए। मेरा भी हाँ, सर अभी ठीक है। B2+G8 का बिल्डिंग बन रहा हूँ मैं, जिसमें नहीं, उसके लिए आप निश्चित रहे, हम आपको पूरा ये चीजों को तो जो हम सिखाते हो तो आपके सामने है, वो हम आपको पूरा क्लियर करवा देंगे दोस्त। और कंपनी की रिक्वायरमेंट ही हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, जो उनको चाहिए वो हम आपको क्लियर करके दे रहे हैं। हाँ जी सार्थक, आप पूछ लीजिए आप। गौरव जी क्लियर हो गया आपका डाउट? यस वो। ओके जी। अब सार्थक के बाद फिर संदेश पूछेंगे। हाँ जी सार्थक प्लीज। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि डिप्लोमा और डिग्री की जीरो वैल्यू है, तो नहीं, मैंने ये नहीं बोला जीरो वैल्यू है, मैंने बोला
इस जॉब के लिए जीरो वैल्यू है। यानी यहाँ पर तो सारा काम स्किल्स पे होता है। हाँ सर, डिप्लोमा के बाद अगर ये कोर्स ज्वाइन करूँ और डिग्री ना करूँ तो फ्यूचर में फिर कोई कोई जरूरत दिक्कत नहीं नहीं हो है, सकती? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी इस करिकुलम में आपको चीजें जो पढ़नी पड़ती है वो नई लेटेस्ट चीजों को सीखनी पड़ती है। ठीक है। हमारे कई बच्चे जो है अभी जो फनीस को जिनका आप पोर्टफोलियो देख रहे हो, शायद ये मुझे क्लियर नहीं बच्चे करना पड़ेगा, शायद ये डिप्लोमा होल्डर ही है। ठीक है। और इनके आप इनके जाके आप लिंक्डइन पे देखना, इनका पैकेज काफी बेहतरीन है। मैं एक बार क्लियर कर लूँ कि डिप्लोमा है कि नहीं है, डिग्री है। ठीक है। इससे पहले मैंने किसका पोर्टफोलियो देखा था, क्या बोलते हैं, हमारे पास काफी बच्चे हैं जो ब्रदर डिप्लोमा होल्डर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर के बेसिस पे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, डिप्लोमा होल्डर आप कर सकते हो बी में जॉब। ठीक है। अभी मैं जिसके साहिल की बात कर रहा था जो 2 इयर्स में फिफ्टी और थाउजेंड पे, सर तो उसका भी है। जी बताइए। एक क्वेश्चन ये था कि आप यूट्यूब पर एक लैपटॉप पर वीडियो बनाओ जिससे कि हाँ, क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, वो सब सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करे 5 to 6 आवर्स। विद इन अ वीक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि अभी एक वीडियो प्रोसेस में है, जो टीम के पास चला गया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में वो शूट कर दूंगा तो उनके पास चला जाएगा। ठीक है। विद इन अ वीक। ओके सर। ओके जी। प्रकाश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्रकाश मंडल जी है। हाँ जी प्रकाश बोलो। लेकिन यार उससे पहले वो सिंह जी थे। हाँ जी प्रकाश बोलो। सर मेरा सर रैबिट 2024 सर बंद हो गया है सर। अभी 24 बंद हो गया है। आपके पास हाँ उनका नंबर, इनके भी बंद हो गया शुभांकर का नंबर 26। है क्या? शुभांकर सर का नंबर है क्या आपके पास? उनका सर ग्रुप में होगा तो सर ग्रुप में सर नहीं है, वहाँ मुझे तो आप नहीं है। डीएम करें, मैं नंबर भेज देता हूँ। फिलहाल 24 बंद होना थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि क्या हाँ बोलते सर हैं, क्यों क्यों बंद हुआ? 21 इससे पहले था आपके पास? नहीं था सर। ठीक है। आप अब मुझे तुरंत मैसेज करें मेरा व्हाट्सएप सर पे। ट्वेंटी यस। थ्री वाला शायद सब कर रहा था, हुआ नहीं तो ओके। 24 किया है। ओके। मुझे वो जो एरर आ रहा है उसका फोटो भेजिए। मैं शुभांकर सर का नंबर देता हूँ, फटाफट कांटेक्ट कर लीजिए, अभी वो अभी लाइसेंस टाइम जीरो है। ला रहा है। अभी आप कांटेक्ट कर लीजिए उनसे, क्योंकि अभी लेट नहीं हुआ है। हो सकता है अभी फिक्स कर दें आपके प्रॉब्लम को। ठीक ठीक है है। सर, 10 बजे तीनों है तो सर तीन सॉफ्टवेयर सर एक साथ चाहिए सर। हाँ, तो फिर आपने इंटरनेट को यूज किया होगा, कुछ पॉलिसीज उनके ब्रेक किए होंगे। फटाफट मुझे भेजिए, मैं हाँ सर उसको क्या एक बोलते हैं वो नंबर दे देता सॉफ्टवेयर हूँ। मुझे व्हाट्सएप पर हाई करिए, मैं आपको तुरंत भेज देता हूँ, मैं मोबाइल पे ही हूँ। ठीक है। ये ग्रुप में नंबर भी आ गया, ये देखिए मेरी टीम ने नंबर भेज दिया है। ठीक है। नंबर चैट बॉक्स में देख लीजिए। मैं संदेश का डाउट ले लूँ। संदेश जी अपना डाउट पूछिए। संदेश सिंह। और किसी का कोई हेलो डाउट है सर। इनके बाद? हाँ जी संदेश बताइए। हेलो। हेलो। हेलो ये संदेश सर। आवाज आ रही है, बोलिए। मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, क्या मैं ये बैच ले सकता हूँ? बिल्कुल बैच ले सकते हो, मैं तो हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ आपको 1 घंटे कम्युनिकेशन की क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके लिए हमारा मतलब हमारा कोई वो नहीं है, ओके चार्ज नहीं है इसके लिए। एक अलग से इंग्लिश की क्लास चलती है 1 घंटे की। 500 पर मंथ का उनका फी होता है। ठीक है। मैडम है वो सिखाती हैं। जिनका भी इंग्लिश वीक होता है मैं उनको बोलता हूँ भैया 1 घंटा समय लगाओ, अपने इंग्लिश को डेवलप करो, क्योंकि क्या है, किसी एमएनसी में जाओगे इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही दोगे। ठीक है। तो उसके लिए तुमको हाँ वो सर। बैच लगा देंगे 1 घंटा डेली, मैडम आपको टॉपिक देंगी, उस टॉपिक पर आप बोलोगे, प्रैक्टिस होगी, दूसरे लोग बोलेंगे आप सुनोगे, गलतियां करोगे वो करेक्ट करेंगी, यही काम रहता है, 1 हफ्ते तक चलता है। ठीक है। और ये 2 महीने चलेगा ये करिकुलम। सर बोलो। मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें 12 GB रैम है और बहुत है। 3050 का ग्राफिक्स कार्ड है, 6 GB रैम। बहुत है। बेस्ट है। आपका 8 GB रैम इसमें भी चल होता तो पाए? भी हो जाता है, एकदम बढ़िया दौड़ेगा। एकदम ओके सर, दौड़ेगा, थैंक कोई यू सर। प्रॉब्लम नहीं। ओके जी। आदित्य ने पूछा है कि सर टेक्निकल नॉलेज इसेंशियल क्या है क्या कॉलेज का? नहीं, कॉलेज का टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं चाहिए आदित्य। कॉलेज कुछ चीजें होती है जो चाहिए होती है, जिन्हें हम इंसर्ट कर लेंगे बाहर। ठीक है। क्या? जैसे कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एस्टिमेशन निकालोगे भी आईएम में, वो पता होना चाहिए। कनेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डिटेलिंग करोगे उनका। थोड़े से आईएस कोड के क्लॉजेस पता होने चाहिए, क्योंकि उस क्लॉज के रिस्पेक्ट में चीजों को बताओ। मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि मिनिमम परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है कॉलम में, तो आप बता पाओगे 0.86 से 4% तक होता है। तो ये जो क्लॉजेस हैं इनका मैंने नोट्स बना दिया है आप लोगों के लिए, आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ उनको अच्छे से रट लेना है।
ठीक है, तो बेसिक्स मैं आपको क्लियर करा दूंगा। दर्शन जी बोल रहे हैं कि सर लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड बोथ ऑप्शन में अवेलेबल होंगे इनके। हाँ हाँ बिल्कुल, लाइव का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट लाइव के साथ 1 घंटे की रिकॉर्डिंग डेली रहती है। ठीक है, तो मतलब टोटल 2.5 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा रिकॉर्डिंग, 1.5 घंटे लाइव। ठीक है, क्योंकि करिकुलम बड़ा है तो इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, और लगभग 1.5 से 2 घंटे डेली प्रैक्टिस। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड। इसके ऊपर जितना आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ग्राफिक्स कार्ड जो हो वो आरटीएक्स का होना चाहिए। ठीक है, आरटीएक्स का ग्राफिक्स कार्ड जो रहता है वो बेटर रहता है, उसमें भी 3050 सीरीज होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर बना दूंगा। आपको चाहिए होगा कि लैपटॉप कौन कौन सा परचेस करना चाहिए, मैं ग्रुप में दे देता हूँ। यूनिक सिविल के चैनल पे आप कनेक्ट हो जाओ दोस्त। मैं जो इस समय लैपटॉप सबसे अच्छे चल रहे हैं आपके इंडस्ट्री के लिए, मैं उनका रिकमेंडेशन आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप उस कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी लैपटॉप लें, बिल्कुल भी ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही लैपटॉप लेना है, बट जो कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन लीजिएगा। ये चैनल मैंने लिंक दे दिया है, चैनल पे कनेक्ट हो जाइए, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। शिव सुपाल जी बोले सर सिर्फ ऑटोकैड के प्लेलिस्ट से पोर्टफोलियो बनकर 15K का ऑफर दे रहे हैं, और क्या बात है, इन्होंने हमारे ऑटोकैड प्लेलिस्ट यूट्यूब से वॉच करके इनको एक जॉब मिली, इसके लिए बहुत बहुत अच्छा है। ऑफर दे रहे हैं हम। ओके, साइट गुड़गांव में G+ जैसे लीव कर रहा हूँ, और अभी आपके न्यू बैच में रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ। आप निश्चिंत रहो शिशुपाल, अगर आपने 4 मंथ समय दिया, कि मेरी गारंटी आप लीजिए, 4 लाख के ऊपर का पैकेज मैं आपको दिलवा दूंगा। 4 लाख के ऊपर क्यों दिलवा दूंगा, क्योंकि आपका करंट एक्सपीरियंस है, उसमें यूटिलाइज करवा दूंगा। सिर्फ 4 मंथ, लेकिन क्लास नहीं मिस होना चाहिए, इसका ध्यान देना, क्योंकि मेरे इंटरव्यू को कोई मिस ना करे तो पक्का उसकी जॉब लग जाएगी। ये बोले 2 GB इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है सर, ओल्ड लैपटॉप है, दूसरा लेना पड़ सकता है, अगर आपका बजट अलाउ करे तो प्लीज ले लीजिए, नहीं अलाउ करे तो एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा स्लो चलेगा आदित्य। ठीक है, अब देखो अपने बजट पे, हम हमेशा ये कहते हैं अपने बजट पे करो, मदर फादर को इतने परेशान मत करो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगाई है, तो जितने से काम हो जाए बस वही करो। सर टाइमिंग क्या रहेगा, इवनिंग 10 to 11:30 PM रहता है बैच का टाइमिंग करो। इसमें अच्छी बात यह है कि 2 महीने बाद आपकी जॉब भी लग गई तो भी आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, कि पर्याप्त टाइम होता है उसके बाद भी। कैसे लैपटॉप पे वीडियो बना देंगे, लैपटॉप में बता देते हैं। अब मैं ऊपर के सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ। दर्शन का क्वेश्चन बता दिया मैंने। परवेज बोल रहे हैं कि सर इफ आई विश टू वर्क एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आफ्टर वर्किंग 2 year व्यायाम, सो हाउ इट विल बी हेल्प। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रक्चर्स और व्यायाम का, इसको जाना चाहिए। व्यायाम से स्ट्रक्चर में जाओ तो फायदा ज्यादा होता है परवेज। ठीक है, एक रिसेंट मैंने वीडियो बनाया है व्यायाम वर्सेस स्ट्रक्चर करके, एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनाया है, आप वॉच करेंगे तो बेहतर लगेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन किसी का रह तो नहीं गया गाइस। सोनू बोल रहे हैं सर आप बता दो प्लीज कि पॉसिबल एन आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट इंटर इन बीएम। नहीं दोस्त, आर्ट मतलब बीए वगैरह अगर करिए हुआ आपने तो नहीं, आप एटलीस्ट डिप्लोमा होने चाहिए सिविल में, तभी एंट्री करो। ठीक है, लग जाती है जॉब, छोटे छोटे जो आर्किटेक्ट लोग रहते हैं वो रख लेते हैं, बट ऐसी जॉब में जिसमें ग्रोथ ना हो उसको नहीं करना चाहिए। आपके लिए वो ग्रोथ वाला जॉब नहीं है, वो तो इसलिए रख लेते हैं कि कहीं जाएंगे नहीं, मेरे पास ही बहुत दिनों तक रहेंगे, तो 10-20 हजार रुपये रख लेंगे, बट वो मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, दर्शन का मैंने क्वेश्चन बता दिया। महेश बोल रहे हैं, महेश का भी हो गया है। थैंक यू महेश, आप 2 years से हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कभी बता दिया। किसी और का कोई क्वेश्चन है गाइस, हैंड रेज कर लो, किसी और का कोई प्रश्न है। 25 को होने वाला है सर, 25 को ऑफलाइन क्लास चालू होने वाला था, तो 25 को कंफर्म है, 25 को ही हुआ है। नहीं नहीं, आई थिंक क्या आपने रजिस्टर किया क्या जादव? 20 और 25 में कंफ्यूजन हो गया था, बट 25 उसका डेट है जादव। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो आराम से प्रैक्टिस करें। मैं लास्ट में अगेन एक चीज बोल रहा हूँ गाइस, कि अगर आप एवरी मॉक इंटरव्यू को अटेंड करेंगे, एवरी टूल टेस्ट को प्रॉपर अटेंड करेंगे, जॉब तक पहुंचाने की पूरी गारंटी मेरी है। इसके नीचे रहेंगे, बिल्कुल भी मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि सर मैं कभी कभी लेक्चर लूंगा, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग दुनिया में है ना दोस्त, मेरे ही प्लेटफॉर्म को छोड़ो बाकी जगह भी तो होंगे। ठीक है, क्रीम कौन है? जो मेहनत करते हैं। मैं लिंक्डइन से लेके एक एक चीज पर काम कराता हूँ, डेली आपके प्रोजेक्ट्स को चेक करता हूँ, डेली जो गड़बड़ी रहेगा उसी से मैं बताता हूँ, ये सब मेरा काम है। और उनके लिए जो क्लास में रहेंगे, सर ब्रिज और कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी हूँ, ये क्वेश्चन यस यस शुभम। अभी हमने कंस्ट्रक्शन का जो ब्रिज वर्क है उसको भी इसमें ऐड कर दिया अपने मॉड्यूल में, तो ब्रिज की भी मॉडलिंग अभी हम लोग करेंगे।
ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। होप सो आप सबका समय मैंने जाया नहीं किया होगा, कुछ नया मिला होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, आपको कोई क्वेरी रही तो आप कांटेक्ट कर लेना। प्रकाश जी कुछ शायद बोल रहे हैं। यस प्रकाश, प्लीज बोलिए। सर वो किसी ने कुछ, लिंक थोड़ा भिजवा दीजिएगा तो रात को डाउनलोड पे बैठा देंगे सर। ओके ठीक है, मैं खुद ही भेज देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, मुझे मैसेज किया आपने अपना नाम? मैसेज नहीं है आपका, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं बैठा हूँ तुरंत भेज देता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला 6 ईयर एक्सपीरियंस इन द ड्राफ्टिंग, नाउ मूव इन द कंट्री, सो आई डिसाइड। बहुत अच्छा रहेगा शाकिब, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट हैं जो कि, अभी एक स्टूडेंट हैं सैयद गाजी, मुझे याद आ गए, ठीक है। तो टेक्सचर कंपनी में वो बीआईएम के हेड रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं अगर मुझे उनकी आईडी दिख जाए तो मैं आपको दिखाऊं, ये है, ठीक है। अभी वो, इसलिए मुझे सैयद गाजी याद है क्योंकि ये अभी जस्ट वहाँ गए हैं, शायद ये दूसरी आईडी कोई सैयद की व्हाट्सएप पे मेरे है बेसिकली। तो वो अभी दुबई गया हुआ है और बहुत अच्छी जॉब पे है, यहाँ पर भी आपकी बड़ी अच्छी जॉब क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पर है, तो इसलिए मुझे पता नहीं लिंक्डइन पे किस नाम से है, ठीक है, नहीं दिख रहे हो। काफी कॉन्टेक्ट्स होते हैं गाइस हमारे पास, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी वो दुबई गए हुए हैं और बड़ी अच्छी पैकेज के साथ क्या बोलते हैं, और उनका वहां पर हुआ, बहुत बेस्ट है। तो अगर आप फ्यूचर में अपना कैरियर बनाना चाहें, उनका जी का क्या है बस यहाँ पर आईडी, ठीक है, ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है, कोई और आईडी के नाम से होगा। तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं गाइस, तो वहाँ पर आपका जॉब अच्छा लग जाएगा। सर ऐप पर इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है क्या? यस यस, इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया करो, डायरेक्ट ऐप पे जाओ आप। ये अपना करिकुलम है, कहाँ गया ये अपन, इसमें जाओगे तो इसमें आपको क्या बोलते हैं, ये अपना जो बैच है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर दिख नहीं रहेगा अभी, ये है, आपका करिकुलम ये है। इस करिकुलम में जाके आप ऐड कर सकते हो, जॉब रेडी व्यायाम मास्टरी 4 मंथ एंड सॉफ्टवेयर, यही बैच है आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकेंड को, अगर अवेलेबल रहे तो। नेक्स्ट वीकेंड को करेंगे एक वेबिनार करेंगे, जिसमें सिर्फ व्यायाम की वेबिनार का डिस्कशन करेंगे कि व्यायाम क्या है, कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं, इसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वेबिनार को। अगर आप लोग अवेलेबल हो पाए तो बिल्कुल रहे, ठीक है। सिर्फ यही डिस्कस करेंगे व्यायाम में क्या क्या चीजों, कौन कौन सी कंपनियां हैं और व्यायाम होता क्या है और कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली सार्थक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस।